सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, अलग इरादा है, धड़कन पे ताला है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत सा मनमोहना सा शो लेकर मैं आपके सामने हूँ और आपको आज कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू साड़ी। जैसे कि मैंने आज पहना हुआ है, आपको पता है ज़्यादातर नॉर्मली साड़ी इंडिया का ड्रेस है और वो लोग अब जो है यंग लड़कियां थी साड़ियाँ पहने में आपको नज़र नहीं आती। जो एजड ख़वातीन हैं वो साड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ साड़ी हमेशा तभी पहनी जाती है जब कोई तकरीब हो, कोई बड़ी चीज़ हो, और साड़ी पहनने वालों को ज़्यादा तैयार समझा जाता है, कंसिडर ये किया जाता है कि वो बहुत तैयार है। जैसे हम कहीं डिनर पे जा रहे हो तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं कॉटन की साड़ी पहन लूँ, प्लेन सी, वाइट सी या ऑफ वाइट सी। नहीं तो तैयार होकर जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो यही सुनने को मिलता है। और अक्सर आप देखेंगे शादी ब्याह में जो माइयो है उसका ख़ास ड्रेस, तंग पजामा रंग रखा, या मेहंदी का भी इसी तरह का कुछ होता है, शरारा। लेकिन जो वलीमा है, वलीमे का ख़ास ड्रेस अगर आप हर शादी पे देखेंगे वीडियोस में, सबको आप जो है वो साड़ी पहने हुए देखेंगे। हाँ भाई ये तो अब वलीमे में सब साड़ी पहनेंगे, सब साड़ी पहनेंगे। मैंने ज़्यादातर वलीमों में सबको साड़ी ज़ेबतन किए देखा है और कुछ पे बहुत अच्छी लगती है, कुछ को बिल्कुल कैरी नहीं करनी आती, कुछ को बिल्कुल समझ नहीं आता कि साड़ी को कैसे बांधें, क्या करें। कुछ बहुत छोटी हाइट की भी ख़वातीन होती है जो साड़ी को इतने अच्छे से मतलब लाइक प्रॉपर तरीके से पहनती है और उन पर सूट करता है। और कुछ बहुत टॉल भी होती है, वो पहन के बिल्कुल खंबा लगती है, जैसे उनके ऊपर बस कोई चीज़ लिपटी हुई है। उनको साड़ी का ढंग नहीं आता और शायद ढंग मुझे भी नहीं आता होगा, इसीलिए मैं इस तरह के शोज़ करती रहती हूँ कि जो साड़ी का ढंग है वो पहनने का ढंग, हर कपड़े का पहनने का एक ढंग होता है। अगर उसको उस ढंग से ना पहना जाए, बड़े बड़े दुपट्टे हैं या गरारे हैं या तंग पजामे हैं, कोई भी कपड़े, यहाँ तक कि वेस्टर्न आउटफिट्स भी, अगर आप जीन्स शर्ट भी पहनते हैं, वो भी उस ढंग से, जिस ढंग से पहनने चाहिए उससे ना पहने जाएं तो अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए क्योंकि साड़ी हमारे यहाँ तकरीबात में काफ़ी मकबूल है और पहनी जाती है, तो इसीलिए मैं आपको मुख्तलिफ साड़ियों के प्रोग्राम दिखाती रहती हूँ फरावानी से। अब कुछ अगर आप फैक्ट्स पे जाएं, हम सर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि साड़ी जो है सबसे पुराना जो कपड़ा है, मतलब एंशंट के ज़माने से, एंशंट उसको कपड़ा कहेंगे साड़ी को, कदीमी। एग्जैक्टली अगर मैं उर्दू में बोलूँगी तो कदीम। अगर आप देखें हिस्ट्री में नज़र आता है साड़ियों का, और अलग अलग तरीके से बांधी जाती थी साड़ी। बांग्लादेश में बहुत ऊंची साड़ी बांधी जाती है बाकायदा। वो बांग्लादेश में तो साड़ी पहन के काम कर रहे होते हैं लोग बाकायदा, मैंने देखा है, अक्सर फिल्मों में भी देखा है। वैसे भी नॉर्मली लोग काम कर रहे हो तो हम तो चल भी ले साड़ी को पकड़ के ना, तो मतलब लाइक बड़े एक नज़ाकत से और बड़ा यूँ मतलब लाइक बड़ा एक कंसिडर करके ना, मतलब मुझे तो बहुत ही फैंसी आइटम ये लगता है। मुझे बिल्कुल आई थिंक मुझे आदत नहीं है तो मुझे कंफर्ट नहीं फील होता ये पहन के। शलवार कमीज़ में आप उछलवा लें, खुदवा लें, घर के काम करवा लें, हम सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो शलवार कमीज़ बड़ा एक ईजी, और हमारा नेशनल ड्रेस तो है ही, लेकिन बड़ा ईजी, बड़ा कंफर्टेबल है। आपके 10,000 ऐब छुपा देता है। अगर आप मोटे भी हो गए तो वो कपड़े ऐसे पहन लें आप, दुपट्टा लंबा बड़ा ले लें। मगर साड़ी में मेरा ख्याल से आपको काफ़ी कुछ बड़ा स्मार्ट होना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं कैटेगराइज करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सी मटेरियल की साड़ी इस्तेमाल की जाती है, लोग पसंद करते हैं, तो नंबर वन पे जी आ रहा है रिसर्च में जॉर्जेट की साड़ी वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए जॉर्जेट पतला है कपड़ा, फॉल होती है, तो साड़ी में आप एक दुबला लुक नज़र आता है उस जॉर्जेट की वजह से, तो इसलिए लोग जॉर्जेट की साड़ी बहुत पसंद करते हैं। फिर अगर आप नंबर 2 पे देखें तो लोग सिल्क की साड़ी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी भी एक शाइन, एक फॉल वाले कपड़े जो है ना हमेशा साड़ी में बड़े उम्दा लगते हैं। फिर देखिए नंबर 1 क्या था, मैं भूल गई बता के, जॉर्जेट। नंबर 1 जॉर्जेट था, नंबर 2 सिल्क, और नंबर 3 जो है वो शिफॉन है। नंबर 3 पे शिफॉन की साड़ी है। शिफॉन भी एक बड़ा मज़ेदार मटेरियल है, बड़ा अच्छा रहता है गर्मी के लिहाज से भी। जॉर्जेट से आई थिंक सो बेहतर है शिफॉन।
फिर आ जाती है नंबर 4 पे कॉटन की साड़ी, वो फिर मकबूल है लोगों में। और कॉटन की साड़ी मैंने आमतौर पे देखा है लोगों को पहन के वो मज़े से काम कर रहे होते हैं, साड़ी सिली भी नहीं होती, बंधी भी होती है, और वो टक 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 टक। बहुत सारे ऐसी ख़वातीन पाकिस्तान में भी हैं जिनको कॉटन की साड़ी पहनने की आदत है और वो कोई और कपड़े पहन ही नहीं सकते अलावा के साड़ी के, उनको इतनी आदत होती है उसको उसके साथ काम करने की। तो नेट की साड़ी जो है ना उसका सबसे आखिरी नंबर आता है, क्योंकि देखिए नेट में ना फॉल नहीं होता। अब नेट की मैंने पहनी तो है, लेकिन वो पता नहीं मैं यहाँ से मोटी लग रही हूँ, वहाँ से मोटी लग रही हूँ, लेकिन अगर मैंने यही जॉर्जेट में पहनी होती तो वो एक यूँ मलाई की तरह गिर रहा होता ना कपड़ा। तो नेट की साड़ी सबसे आखिरी नंबर पे पसंद की जाती है। मगर अगर आप देखें तो नेट के ऊपर काम बड़ा अच्छा लगता है। आपने जो काम पहना होता है वो नेट पे बहुत खूबसूरत लगता है, और नेट भी आपको साड़ी के लिए बड़ा अच्छा वाला नेट लेना पड़ता है क्योंकि इस पर इतना सारा काम हुआ होता है। अच्छा, अब आज हमें सवाल ये करना है कि कौन सा ऐसे साड़ी का मटेरियल है जिसमें आप मोटे लग सकते हैं। कौन सा ऐसा मटेरियल है? ऑर्गेन्जा में लग सकते हैं आप मोटे, कॉटन में आप लग सकते हैं मोटे, और हाँ जैकेट की साड़ी में रख सकते हैं मोटे। बनारसी साड़ी में कितनी भी मोटी लुक आती है, और बहुत सारी ख़वातीन जो बल्कि भी होती हैं वो बनारसी साड़ियाँ पहन लेती हैं, और फिर वो कोई अल्लाह माफ़ करे, मतलब लाइक मैं किसी का बॉडी शेमिंग नहीं करी, लेकिन वो गाँव तकिया लगती है क्योंकि वो सही कैरी नहीं कर रही होती। वो सीरियसली अगर आप ढंग से साड़ी नहीं पहनेंगे तो चाहे कितनी महंगी, कितनी खूबसूरत, कितनी बनारसी, कितनी आपने कहीं से भी मंगाई होगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। बनारसी साड़ी पहनने का क्या ढंग है, कॉटन की साड़ी पहनने का क्या ढंग है, और किसमें मोटे लगते हैं? ऑर्गेन्जा की साड़ी पहनने का क्या ढंग है, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जिसको ढंग आता है पहनने का, वो ऑर्गेन्जा क्या, कॉटन क्या, वो कोई भी मटेरियल बहुत अच्छे से कैरी करता है। अब हमारे यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कपड़ा पहनती हैं उन पे बहुत जचता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साड़ी के लुक्स आज काशिफ आपको करके बताएंगे, साड़ी के मुख्तलिफ लुक्स हम आपको यहाँ लाइव करके दिखाएंगे। बहुत मस्ती भरा शो होगा, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी होंगे हमारे साथ, और बहुत सारे गप्पे भी लड़ेंगे। तो एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम आएंगे वापस और आपके साथ इंजॉय करेंगे एक ऐसा प्रोग्राम जो है साड़ी बेस्ड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज नाज़रीन हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं साड़ी के फैक्ट्स के ऊपर, साड़ी की खूबसूरती के ऊपर। हाँ भाई साफ बात है, मैं साड़ी ऐसे ही पहनती हूँ, मैं साड़ी इतनी ऊपर बांधती हूँ, जबकि साड़ी जो है नाफ के नीचे बनती है। मगर वो कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते अपनी स्किन शो करने में, इसलिए हम साड़ी ऐसे ही पहनते हैं। हाँ मुझे पता है बहुत सारी लिखे हुए आएंगे कॉमेंट्स में, तो आपकी ऊँची साड़ी बांध ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन भाई हमें ऐसे ही आती है साड़ी पहनना। हम नहीं पहन सकते जिस तरह आम लोग साड़ी पहनते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बड़े अच्छे ब्लाउजेस सिले हुए होते हैं, छोटे से ब्लाउज होते हैं, मगर मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ जिस चीज़ को पहनने में, तो तुम कैसे पहन सकती हो। आइए वेलकम करते हैं, साड़ी के ऊपर पूरा शो है, बड़ा ग्लैमरस सा, बड़े मज़ेदार सा। सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ होंगे और काशिफ और अनम को बुलाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि उनके पास किस किस तरह की साड़ियाँ हैं और किस किस तरह की उन्होंने बनाई हैं, क्या है उनके क्लाइंट्स कहते हैं साड़ियों के हवाले से। तो वेलकम करते हैं काशिफ और अनम। जब इंसान पतला हो जाए तो कोई भी चीज आपके ऊपर अच्छी लगती है। मेरे ऊपर भी ये दिन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी आएगा, I'm sure। आपको देख के ही आए मैं ये दिन भी। अगले दिन ये सही है ना, अच्छा है कि हम एक दूसरे को नहीं, देखें। अच्छा अभी बैक स्टेज अनम यही बोल रही थी, कौन सी शो का बोल रही थी? ऑरेंज वाले शो पे इसने कहा ऑरेंज वाले शो पे पतली और मैं इतनी मोटी हुई थी। याद है नहीं था वो एक ऑरेंज वाला शो किया था, मैं बहुत हेल्दी थी और बड़ी अभी मैं मुझे नजर आ गई थी वो वीडियो। नहीं प्यारी माशाल्लाह स्लिम से, मैंने कहा देखो और मुझे देखो। मैं चली गई हूँ, मैं फातिमा के पास के पास चली गई हूँ, मैं खूब रोज वर्कआउट करी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अब खाली डाइट करके ना मैं ऐसी हो जाती हूँ अजीब सी। अब मैं जो है ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और एक्सरसाइज से आपको इंचेस कब करके दिखाऊंगी, फर्क आप लोग देखेंगे साफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे पता नहीं था, फौरन कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि यार मैंने डाइट करके देखी तो मैं बीमार फील करने लगी, वीकनेस हो रही है ना, वीकनेस होने लगी।
तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं कंट्रोल करूंगी डाइट, बिल्कुल लो कैलोरी डाइट नहीं करूंगी, और साथ एक्सरसाइज एक्सरसाइज और हल्की फुल्की डाइट लेने से बहुत तेजी से वेट बहुत रिड्यूस हो बहुत जाता है। तो वही मुझे एक्चुअली वेट करी, मुझे इंचेस कम हो जाए, मजा आता है कपड़े पहनने में। और जैसे अनम जो है, तुम बताओ कुछ ट्राई कर रही हूँ आजकल तुम्हारा मैं। रह गया वो पूछना, अब हम बता देते हैं तुम्हारा रूटीन क्या था, तुमने हाँ, कैसे messages वजन भी थे, कम हमारे किया, पेज पे भी थे। फिर मैसेजेस आ रहे थे। वैसे हाँ, अनम बताओ। सबसे पहले तो मैं काशिफ से पूछूंगी, काशिफ ने मुझे बड़ा ट्रोल किया इस बात पे, बहुत मोटी होगी, ये कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। ये अच्छा तो क्या काशिफ? ये जो है ना, मैंने काशिफ की वजह से भी बहुत ज्यादा इस चीज पे अच्छा वही है वर्किंग की है। कि इवन जो लास्ट आपके शोज किए थे उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, आपको याद है? मैंने इसको गज़ालापा के साथ बिल्कुल ये कंपेयर कर रहा था, तो मतलब आपको याद बहुत नहीं है सिमिलरिटी बहुत है ना, गोलमटोल का फेस और गज़ालापा, और ये दोनों साथ खड़ी हुई, मैंने कहा बिल्कुल गज़ालापा जैसी हो गई। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेरा उनसे प्यार है, हम दोनों तो हाँ बिल्कुल। मतलब बेटा बनाया था उन्होंने मुझे, तो हमारी तो वैसे बड़ी एक फ्रेंकनेस अलग ही है। तो मैंने कहा गज़ालापा बिल्कुल आप जैसी हो चुकी है बिल्कुल, ये ना। तुम्हारे दिल पे लग गई है उसके वो। बाद आपको पता है शो किया नहीं था, शो के बाद जो है ये मजीद ही मोटी हो जा रही है। फिर मैंने इस दिन देखा इसको सुबह में नाश्ते में पराठे खा रही है तो मैंने कहा इसको बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अब तो इतना टाइम हो चुका है, मतलब उसके बेटे के बाद भी, तो अब तो एटलीस्ट इसको कंट्रोल करना अच्छा चाहिए। एक दिन ये सो कर आया तो मैं बेटे के साथ खेली थी, तो मुझे कह रहा है अनम तुम्हारी गर्दन कहाँ है? बिल्कुल ये डबल चीनी ये सारी मिल गई बिल्कुल, मतलब बहुत बुरा लुक। अच्छा उसके बाद मेरे ख्याल में लास्ट मैंने कोई शो किया था आप लोगों का, तो एक हफ्ते 2 हफ्ते में घर भी उस वक्त गया नहीं, अपने काम थे मेरे। तो मैं अचानक से जब मेरे ख्याल में 14 दिन बाद हम मिले, क्योंकि अक्सर ये भी होता है अपने सैलून से आती है फिर ये सो जाती है, मैं लेट जाता हूँ। तो मैंने तकरीबन हम 14-15 दिन बाद देखा ना, एकदम से मुझे ना फ़र्क सा लगा बिल्कुल ना, कि मतलब बड़ा नज़र आया मुझे ना। अच्छा लेकिन उस वक्त मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। फिर मेरे ख्याल में 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर मैंने देखा ये बहुत ही कम होती ही चली गई बिल्कुल, और 2 महीने के अंदर तो बहुत बड़ा चेंज था। तो क्या किया अनम, जो हम सबको बताओ। सबसे ज़्यादा तो मैंने जो डाइट की है, और जितनी भी हमारी ऑडियंस है जो मुझसे पूछ रहे हैं कि डाइट में मैंने क्या किया है, तो एक तो मेरी डाइट अगर वो फॉलो करना चाह रहे हैं या चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर कोई भी उनके हार्मोनल्स प्रॉब्लम है तो वो अपना चेकअप कराएं। और इसके अलावा लाइक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी फीमेल्स में, तो वो ये नहीं नोट करें, वो पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न करें कि वो डाइट कर सकती हैं या नहीं कर तुम गई सकती। थी किसी के पास? नहीं, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस थी और ना ही मेरा ब्लड प्रेशर का इशू था। तुमने क्या छोड़ा? मैंने सबसे पहले रोटी छोड़ी, अच्छा। मैंने चावल छोड़े, इसके अलावा मैंने जितनी भी शुगर की जो भी आइटम्स होते हैं, बेकरी मिठाई, आइटम्स, बेकरी, मिठाइयाँ। सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है मैंने निहार मुँह चिया सीड्स होते हैं ना, हाँ उसका इस्तेमाल किया। उसका क्या कैसे इस्तेमाल कर सकते उसको हैं? रात में भिगो के छोड़ दिया। अच्छा। ठीक है, 7 से 8 घंटे वो भीग गए। फिर उसका पानी जो है उसमें मैंने हनी और लेमन डाल के उसको यूज किया। अच्छा। तकरीबन ये मैंने 6-7 मंथ्स कंटिन्यू किया है, उससे बहुत तेजी से वेट जाता है। अच्छा। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने दलिया के साथ मैंने बॉयल एग, अच्छा, और बिना जर्दी के, और उसके साथ सुबह ग्रीन टी। अच्छा, ये तो ग्रीन तुम्हारा टी, नाश्ता हो गया मेरा। फिर उसके बाद वर्किंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरी, तो फिर उसके बाद जो है अब दोपहर में जैसे मैं सैलून जाती हूँ, ब्राइड बना रही हूँ, तो मुझे वीकनेस होती है। फिर तो मैंने कोई एक सैलेड ले लिया या फिर मैंने कोई ग्रेप फ्रूट का जूस ले लिया। उससे एनर्जी आती थी। वो बड़ा खराब होता है फ्लेवर में ग्रेप कड़वा, लेकिन उसको पीने के लिए बड़ी हिम्मत करनी है। लेकिन आपने पीना है, वो बहुत तेजी से वेट काटता है। अच्छा, बहुत तेजी से। अच्छा वो भी तो नहीं था कि मतलब इसने वेट अपना रिड्यूस किया ना, काफ़ी लोगों को मैंने देखा एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा वेट होता है, और जब एकदम से कम करते हैं तो एकदम से फ्रेशनेस चली जाती है, स्किन ऐसा लगता है लूज हो गई बिल्कुल। अनम का जो है ना, मैंने ये चीज़ नहीं देखी बिल्कुल भी ना। फ्रूट्स इनटेक मैंने ज्यादा रखा। अच्छा, फ्रूट्स के बारे में मैंने बहुत ज्यादा करती थी जिम वगैरह? जिम नहीं, मैंने कोई ज्वाइन किया। मैंने ट्रेडमिल की है। ट्रेडमिल रोज ट्रेडमिल की है, हाँ, तकरीबन टाइम का होता था तुम्हारे पास? सैलून में ही रख ली थी मैंने। तो लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं किया होगा डाइट पे ज़्यादा एक था। डाइट पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था मेरा। और क्योंकि भाई जब आप अपने मुंह को कंट्रोल कर लेते हैं ना, फिर आप सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, फिर लाइक जंक फूड भी आपने नहीं खाने। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वेट जो है वो जंक फूड से। मिठाई आई है घर वालों की खास आदत, केक कौन खाएगा, आइसक्रीम। अम्मी का बड़ा दिल दुखता था, बोलने लगा हूं कि अब खा लिया करो ना थोड़ा बहुत। मैंने कहा अम्मी का बड़ा दिल दुखता था कि बेटा नहीं, कुछ तो ले लो, कुछ तो खा लो। ईद का दिन है, हद तक कि रमजान मैंने ऐसी गुजारे नदा, मैंने ईद ऐसी गुजारी, मैंने बकरा ईद ऐसी गुजारी। खीर खुरमा नहीं
नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया मैंने, नहीं, गोश्त भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बीफ बिल्कुल मैंने अवॉइड रखा, मटन कुछ भी नहीं, चिकन भी मतलब मैं रात में जो खाने में लेती थी वो बॉइल्ड चिकन लेती थी, बॉइल्ड चिकन के साथ मैं कभी बॉइल्ड राइस ले लेती वो थी। बहुत मेहनत है भाई। हाँ, और उसके साथ फिर खाने के बाद जो है वो ब्लैक कॉफी आप पिए। ओके। खाने के बाद, हर खाने के बाद पीती हाँ थी? खाली पेट, हर खाने के बाद नहीं, मैं पूरे दिन में 1 कप पीती हूँ। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। ग्रीन टी तकरीबन मैं पूरे दिन में 4 तक पी लेती हूँ, 4 हाँ, कप। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके अलावा लोग ऐसा करते हैं ना कि सुबह निहार वो ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, हाँ। तो वो बड़ा हार्मफुल होता वो है। एसिडिटी पैदा हाँ कर बिल्कुल। देता है। तो रात में खाने के बाद मैं ब्लैक कॉफी लेती ओह, थी। ग्रेट, उसके अलावा फ्रूट्स और वगैरह। कितने दिन में प्रोसेस ये हुआ? ये तकरीबन इसका जो रिजल्ट आया है तकरीबन 3-4 मंथ्स में। 3-4 मंथ। तुमने पूरा कोरोना जो था पीरियड वो तुमने बड़ा अच्छी अगर तरह वैसे से चेंज देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो मैंने किया था तो मुझे 2 महीने में बहुत बड़ा चेंज लगा था। लेकिन इससे फिर भी मैंने कहा सही है, काफी है। हाँ। लेकिन इससे फिर भी तो उसको तुम अब मजीद कम यही किया, करती, मेंटेन अब किया रोटी इसने। चावल खाने का अब भी चीट डे कर लेती हूँ हाँ। बीच में 1-2 दिन। हाँ। कोई होता है तो, वरना मैं कंटिन्यू रहती हूँ डाइट के साथ ना। हाँ। और ये कि आदत भी हो जाती है, जब हाँ। आपकी इतनी तारीफ कर रहे होते हैं लोग तो दिल चाहता है आपको और मुराद करें, आप और होता है करें। आपका। और कपड़े इतना खूबसूरत लग रहे होते हैं है आपके ना? ऊपर। अब वो मॉडल साइज आने लगा है मुझे, वरना मेरे वाह। एक्स्ट्रा कपड़े लार्ज सिले हुए हाँ, होते बीच में हैं। एक दफा शोज पे हुआ है, आपको पता है इतनी तो लेट आती है फिर ये, और मॉर्निंग शो की टाइमिंग सारी मॉडल्स रेडी, और वो अचानक से पता चला उसको ड्रेस ही नहीं आ रहा। ये भी ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ हाँ। शोज में काफी। 2-3 दफा हुआ ऐसा। ना तो भाई ये था अनम का सफ़र जो हमने आप तक पहुंचा दिया। इतने दिनों से मुझे भी पर्सनल इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे, हर जगह पूछा जा रहा था, तो अब ये पूरी उसने A to Z आपको कहानी सुना दी है। आइए जी, आज है साड़ी पे शो। काशिफ की खूबसूरत काशीज़ की खूबसूरत साड़ियाँ हैं जो पहनी हुई है, और एक डिफरेंट स्टाइल दिया गया है, जैसे आप इसे कहेंगे लहंगा साड़ी, जो अनम ने खुद पहनी हुई है। लहंगा है, लहंगा और- साड़ी ना बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना ब्राइड्स की बड़ी डिमांड कर रही होती हैं। हाँ। क्योंकि उसमें ये होता है कि मैं मतलब 1-2 तरीके से जब मॉडल्स आएंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगा। उसमें ऑप्शन ये होता है कि वो कुछ लोग मेंटेन नहीं करते साड़ी, सबसे बड़ा मसला ये होता हाँ। है। साड़ी का शौक तो होता है लेकिन वो मेंटेन नहीं कर Maintain, पाते, हाँ। पहनते नहीं है, कैरी नहीं करते सही अरे भाई तरीके से। गिर जाते हैं। मैं तो जब बिल्कुल। बचपन में साड़ी पहनी थी तो वो खुल गई थी, मैं बैठी रही थी ऐसे पकड़ के, और फिर मैं यूं पकड़ के गई बाथरूम तक और अम्मी को बुलाया बांधने। अम्मी ने मुझे साड़ी पिन विन लगा के बांध के, वो सिली हुई नहीं थी। हाँ। तो अब मुझे तो आती नहीं थी, मैं तो मम्मा से, और मम्मा स्टेज पे बैठी हुई थी, बताएं। मैं ऑडियंस में बैठी हुई थी, छोटी सी थी उस वक्त मैं, मतलब लाइक समझो मैट्रिक वगैरह अच्छा, का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि बेल्ट वाली जो साड़ी होती है उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आती। हाँ, नहीं और आती, जो seriously। अनस्टिच साड़ियाँ होती है ना वो हाँ। बड़ी अच्छी फिटिंग और शेप, बॉडी शेप बहुत बहुत अच्छी। लेकिन ये है कि जैसे हमारे साथ हो गया, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, बट सोचे ना, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लपेटी और मैं पकड़ के पल्लू बांध के टक 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 टक, मतलब चला भी नहीं जा रहा था ना वो साड़ी में एक चलना भी एक आर्ट है। हमारे सेलिब्रिटीज हमारे साथ हैं, बड़ी दिनों बाद हमारी उनसे मुलाकात हो रही है, बड़ा मजा आने वाला है, और वो भी लहंगा साड़ी। लहंगा साड़ी एक नया ट्रेंड, एक नया फैशन है, वो हम आपको आज ज़्यादातर शो पे आप देख पाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, बड़ी दिनों बाद लाहौर से हमारी गेस्ट आई हैं जी, और पराठे अंडे वगैरह सब इन्होंने छोड़ दिए हैं, वैसी हो गई हैं ये भी धान पान। इनकी भी मैं पूछूंगी कहानी कि ये यूं से यूं कैसे और मेंटेन रखा हुआ। आइए वेलकम करते हैं प्यारी सी टैलेंटेड नताशा अली। दिनों बाद ये एक नया वो चीज बन गई है कोनिया, है ना। कैसी हो? ठीक ठाक, आप बताएं। अभी इसने अपनी पूरी किस्सा सुनाया, स्टोरी ना? बताई। वो आज मैंने- नताशा भी शौक हो गई मुझे देख के, कितनी मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार इतनी हाँ। जल्दी तुमने वेट कम किया है हाँ, वही ना। कहती बहुत मैंने कहा ऑफ कोर्स मेहनत तो लेकिन करनी तुमने पड़ेगी। भी तो बहुत मेहनत किया, तुमने मेंटेन किया हुआ है अभी तक। मैंने मेंटेन किया। maintain क्योंकि किया। वरना लोग थोड़े दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं वेट कम करना हाँ। थोड़ा जरा आसान हो जाता है, जो कि मुश्किल ही होता है, हाँ। लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मेंटेन मुश्किल करना बहुत। अभी मैं पुरानी तस्वीरें देख देख के जो नहीं हो रही हूँ, हाय हाय, मैं भी इतनी सी थी पतली, मैं भी ऐसी थी, हड्डे मेरे भी नजर आते थे, लेकिन ट्राई करके दिखाऊंगी दोबारा। यस, स्पिरिट हाई है मेरी, और इन लोगों को देख के और हाई हो गई। तो नताशा हमारे साथ हैं, और भी सेलिब्रिटीज हमारे साथ हैं, बड़ी मजे मजे की बातें होंगी साड़ियों के हवाले से, इनके अपने हवाले से। आइए वेलकम करते हैं एक और नई एक्ट्रेस हैं, वो बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ उनको फील्ड में आए हुए, लेकिन बड़े ड्रामों में आपको नज़र आ रही हैं, बड़ी चट्टो पट्टो बातें करती है, पटाखी सी हैं, और वो भी रेपतन हुई हैं लहंगा साड़ी में। आइए वेलकम करते हैं सुकैना।
प्रॉब्लम होती है नॉर्मल साड़ी पहनने में, ये ज्यादा मुझे बेहतर? साड़ी बहुत पसंद है, अच्छा। बट मुझे समझती नहीं है, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल है कि मैं इजीली सब कुछ ना अपने आप को मूव कर सकती हाँ, हूँ, विदाउट कोई यूं पकड़े शकड़े चल हाँ। सकती हूँ, तो बहुत इजी है मेरे इजी लिए। है। बहुत, तो हाँ। लहंगा साड़ी लड़कियां, यंग गर्ल्स, हर कोई बहुत अच्छे से कैरी कर बहुत सकता है। अच्छे से कैरी कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ना साड़ी बनेगी, हम चलेंगे कैसे, उनको ये होता है पता नहीं ये लहंगा है, हमें लहंगा पहनने आसानी है। और दूसरी बात ये है कि शौक भी होता है ना लड़कियों को, हाँ, तो वो शौक में भी कैरी करके और उसको बर्दाश्त भी कर लेती कुछ है फैमिलीज में अगर अगर हैवी है अलाउड तो। नहीं होती शादी से पहले साड़ी Yes, ना, तो ये सही है। बड़ों को बता देना भी लहंगा पहना हुआ है, दुल्हन आगे कर लिया है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। लड़कियों बहुत अच्छी टिप दिया हमने, उसको फॉलो करें। आ गई मेरी तीसरी सेलिब्रिटी गेस्ट भी, क्या वो तैयारी में है अभी? भाई उनको बहुत टाइम चाहिए था तैयारी में, क्योंकि वो अंबर आने वाली हैं, थोड़ी देर में वो आएंगी। अच्छा तो कहना, तुमने कभी साड़ियाँ पहनी है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है। हाँ, पहनी है। कभी किसी ड्रामे में भी नहीं? नहीं पहनी। हाँ, और नताशा तुमने मैंने पहनी? बहुत पहनी है। हाँ। मैंने अपने 2-3 सीरियल्स में भी बहुत पहनी है, मतलब हाँ। साड़ी को ही कंटिन्यू किया। हाँ। और वैसे भी आम भी बहुत पहनी है। अच्छा। डिनर पे जाते हुए, किसी इवेंट पे जाते हुए बहुत पहली दफा मतलब लाइक कौन सी क्लास में थी? तुम्हें याद है कि कब पहनी थी? मैंने मैट्रिक में पहनी थी। हाँ, फेयरवेल में। हाँ, मैट्रिक पहनी थी। और वो जो अच्छा ये पता नहीं क्यों होता है ना, ये सब मुझे ये कहते हैं अच्छा फेयरवेल में पहनी होगी। हाँ। वो स्टिच थी। अच्छा। मुझे साड़ी नहीं बांधनी आती हाँ, थी, तो मैंने मैंने अपने भी से कहा था stitch मुझे पहनी। स्टिच बनवा के दे। हाँ। तो उन्होंने मुझे स्टिच बनवा के दी, और वो साड़ी पहनने की उस वक्त बिल्कुल तमीज नहीं थी ना मुझे, तो साड़ी मैंने ऊपर चढ़ा ली और नीचे से हील नजर आ रही है और पीछे से साड़ी ऊपर, उसका मजाक करे। मैं खुश हो रही हूँ, मुझे देख के खुश हो रहे हैं। मेरी तो साड़ी से इतनी कोई यादें वाबस्ता हैं। फरीद की माँ थी मैं उस वक्त, और मैंने एक पीटीवी का सीरियल, ड्रामा सीरियल शुरू किया था ना, तो जो उसके हीरो थे उनके साथ कोई केस हो गया, मतलब लाइक वो जेल में बंद हो गए। उसके बाद जब वो जेल से आए तब तक सिला साहिबा जो है मैं इन फैमिली वे थी, हाँ। लाइक आई गॉट प्रेग्नेंट, और आधा ड्रामा हमने शूट किया था बगैर सिला के, हाँ। और आधा ड्रामे में सिला, लाइक ऑन ईयर जाना था। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या? अम्मी की साड़ियाँ भरी हुई थी अलमारी में। मैंने कहा अम्मी साड़ी पहन के, मैंने देखा था फिल्म जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं वो अपने पूरे 4 बच्चे उन्होंने साड़ी पहन के पैदा कर दी। वो पल्लू ऊपर आ जाता है, Yes, वो तो कवर हो जाता है। पूरे ड्रामे का कॉस्ट्यूम जो मैंने सलवार कमीजें बनाई हुई थी, हाँ। वो हटाई मैंने, और पूरी साड़ियाँ पहन के। और एकदम से कंटिन्यूटी जंप आया ना, ये अभी सलवार के भी जब कमरे से ये क्या निकल रही है, साड़ी पहन के निकल रही है। ये तो साड़ियाँ पहनने लगी, तो वो उसने मुझे बड़ा बचाया था। मैंने कहा अम्मी बस करे, अब तो शूटिंग बंद करते, अब तो मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया। अच्छा, हमारे मुंह भी तो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे ना, याद है? भाई जब मतलब मेरा भी इतना बड़ा मुंह था। जब आपका 8th मंथ है या 9th मंथ है तो मुंह बड़ा ही होना है ना, वो तो भी आप साड़ी से तो नहीं नहीं, मेरा तो वैसे बहुत बड़ा होता था ना, आपको याद नहीं है? और तुम contouring भी कितनी करती थी, इतनी नताशा? contouring कर कुछ लोगों का होता है कि बॉडी पे नहीं, उनके फेस पे फौरन आ Face जाता पे है। आधा वर्जन। हाँ, आधा। इधर भी मेरे पास नहीं है, मेरा भी तुम्हारे यही भी हाल face था। पे हाँ, आया face है। पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। हाँ। ओ, मेरे तो ये निकल आता अच्छा, है। मेरी और- भाभी है, वो हाँ। पूरी मतलब हेवी है, लेकिन उसका फेस इतना सा रहता है। मैं कहती हूँ कितना फायदा है तुम्हारा। हाँ, वो टेबल के नीचे अगर टेबल के उस पे बैठी हो डाइनिंग टेबल पे तो लगेगी कि पतली है। अगर पिक्चर ले रही है, हमारे सेल्फी ले साथ रही है, भी तो वो ये छोटा family सा में। लगता है उसका फेस ना, हाँ। सेल्फी वगैरह ले रही है, पिक्चर ले रही है, तो फेस उसका बड़ा छोटा आता है। अच्छा, साड़ी बांधनी किसे आती है? मुझे अब आ गई है। अनंत, तुम्हें आती मुझे है? सना ने साड़ी सिखाई बांधनी थी। आती है। मुझे सना ने सिखाई थी। सना हमारी film actress? सना स्क्रीन है। सनास करिए। सनास। अच्छा, तो तुम्हें आती है बांधनी? हाँ, मुझे अब आ गई। और मुझे तो नहीं, मैं तो पहनी फर्स्ट टाइम है, तो मैं अब सीख लूंगी। अच्छा, हमारी कम्युनिटी होती है, मतलब आवा खानी ब्राइड्स हमारे पास आती है, तो उनकी साड़ियाँ मतलब स्टिच नहीं होती। अच्छा। तो जब मैं जैसे ब्राइड फाइनल कर रही होती थी, काशिफ मेकअप कर रहे होते थे उस टाइम, तो उनकी साड़ियाँ मैं बांधा करती थी। हाँ, सब लोगों ने लहंगा साड़ी पहनी, मैं भी अगली ब्रेक में मैं भी लहंगा साड़ी पहन के आ रही हूँ। चेंज कर रहे हैं मैं कुछ अजीब एलियन लग रही हूँ, सब मैं नॉर्मल साड़ी पहन के। तो आइए हम अपनी अगली गेस्ट को बुलाते हैं। हमारी अगली गेस्ट है, वो हर तरह की साड़ी को बड़ा अच्छा भाई बड़े ढंग से कैरी कर सकती है, और मैं कहती हूँ कि उन्हें तमगा मिलना चाहिए। अगर किसी को तमगा देना हो हर कपड़े को कैरी करने का, तो मैं उसी सेलिब्रिटी गेस्ट को चुनूंगी। आइए वेलकम करते हैं अंबर। अपने कलर पहना हुआ है जबरदस्त, लहंगा साड़ी। अच्छा, वैसे निज़र पता है क्या, जितनी मॉडल थी ना उन सब की तो लहंगा साड़ी थी, बाकी नताशा की, इसको कहना है कि अंबर की, इनकी प्रॉपर आप जैसी साड़ियाँ थी ना, लेकिन सब ने उन मॉडल्स को देखा, इन सब ने बिल्कुल चेंज कर दिया कि हमें भी इस तरह की चाहिए। मैंने भी जाते कहा, मैंने कहा नहीं, मैं तो यही पहनूंगी, मैंने पहनी साड़ी। हमने कहा हमें भी लश पश बनना है भाई। हाँ, बहुत मतलब एक डिफरेंट है ना, नॉर्मल साड़ी के शोज तो हम करते ही हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, मैंने कहा हाय मैं तो बहुत मोटी लगूंगी,
मैं तो मेरे 2 किलो वजन अभी रहता है, अभी कम करना है मुझे। बस कर दो। लेकिन कोई मोटी वोटी नहीं है। एमी अपने आप को कह के मुरब्बा बनाने की कोशिश करती है, मोटी होने की। शरीर पर वाकई नहीं आता इतना ज़्यादा। मजे की बात है, इतना इंटरेस्टिंग है अंदर जो कैन है ना, है ना, वो आपको ग्रैंड लुक दे देता है ना। इस तरीके से पहनाया गया है ना, मैं कहा इसकी तो यह मूवी होनी चाहिए। चला जा रहा है से होनी चाहिए, किस तरह से पहना जाता नहीं, है। कोई BTS It is जरूर so होना चाहिए। interesting। हाँ। नहीं बकायदा सही है। प्रोसेस है इसको पहनाने का। हाँ, आपको पहले हालांकि ये करके बड़ी घुसना ट्रेनिंग पड़ता है। टीवी पे नहीं, हम कहीं पेज पे चला देंगे। नहीं हाँ, माशाल्लाह सारी वो ट्रेंड है पूरा। अच्छा, वो वैसे वो वल्गर नहीं लगता क्योंकि अंदर वैसे पूरा होता है, पूरा कैन को डालना होता है उस टाइप्स पहनी हुई हम एक लोगों छोटा सा ने। वक्फा ले रही हूँ। वक्फे के बाद हम आपको बहुत खूबसूरत लहंगा साड़ियाँ दिखाएंगे। यहाँ पे साड़ियों की बात होगी, उसकी मटेरियल की बात होगी, और मेरे ख्याल से नताशा और अंबर को काफ़ी पता है साड़ियों के बारे में। हम इनसे बांधना भी सीखेंगे, अगर साड़ी बांधनी पड़े तो कैसे बांधनी चाहिए। हर सेलिब्रिटी का, हर खातून का अलग स्टाइल होता है साड़ी कैरी करने का, और किसी किसी का स्टाइल तो जो है ना वो एक पूरा वो बन जाता है, लाइक एक फैशन बन जाता है। बड़ी आस्तीनें, छोटी आस्तीनें, स्लीवलेस साड़ी को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरह कैरी करते हैं। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे भाई दूसरा शो नहीं लग गया, शो वही साड़ी वाला है, लेकिन अब लहंगा साड़ी पहनी है मैंने। हाँ, हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, और मैं अभी निधि से कह रही थी तुम्हें कॉम्प्लेक्स हो गया है। हाँ, मुझे अपने आप को कह रही होती कि मैं मोटी लग रही हूँ, मोटी। बहन अगर तुम ये कहोगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। और यहाँ तो देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये तो पूरा अपना किस्सा सुनाया है हमने, पूरा किस्सा माशाल्लाह बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले प्यारी थी लेकिन अब माशाल्लाह हसीन। है ना? बस वो पतले होने के बाद जो मजे के कमेंट सुनने को मिलते हैं, फिर दिल चाहता है आपका और दिल छोड़ दो चाहता है और कुछ आइसक्रीम। करो, और पता और है, कुछ करो। मैं भी यही समझती हूँ कि बहुत प्यारी लड़की है। हाँ। और अगर वो मोटी है ना तो उस खूबसूरती का कोई फायदा नहीं होता। हाँ। क्योंकि वो खूबसूरती लेकिन समझ में नहीं आ मैं रही। ये कहती हूँ कि सेहतमंद तरीके से हाँ, निकले। बिल्कुल, बस। बिल्कुल। अगर कोई और हार्मोनल और कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई छोड़ दें, खुश रहें। खाएं भी ऐश करें, या तो खाएं भी ऐश करें। स्ट्रेस नहीं। यार कोरोना के बाद मुझे हो गया जहान है तो जहान है। बिल्कुल। सीरियसली, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना आपको मेकअप अच्छा लगता है, ना साड़ी अच्छी लगती है, ना कपड़े अच्छे। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे फीचर्स वाले भी होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो खाने की वजह से फिर मोटे होते चले जाते हैं बिल्कुल ना। तो मैं एक्चुअली ये होता अवॉइड क्या करना है चाहिए बिल्कुल ना। काशिफ, बच्चों ने बिरयानी बचाई, लाओ भाई। कुछ दिनों बाद माई डस्टबिन नहीं वैसे भी मैंने देखा लोगों को शौक भी होता है, तो अच्छे फीचर्स होते हैं। फिर फीचर्स आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा करते हो तो फिर दब जाते हैं बिल्कुल। अगर बहुत ज़्यादा चीक्स आ गए हैं, आईज अंदर चली जाती हैं, डबल चिन हो जाती है, तो फिर वो ब्यूटी नहीं रहती बिल्कुल मेकअप करने में ना। मैं तो खुद 4 kg गेन किया हुआ है कोरोना की वजह से कि आम खा रही हूँ तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम मेकअप्स करके दिखा रहे हैं, अलग अलग मेकअप से हमारा तय ही हुआ था, हमारी जो बात हुई थी कि ये होगा। आप 3 लुक्स दिखाएंगे और बिल्कुल वैसे जैसे तैसे जिस तरह आपने बालों का और जो सही। मेकअप दिया हुआ है वो फिर आप प्रैक्टिकली अच्छा यहाँ निदा करके 3 दिखाएं। लुक्स थे, लेकिन वो 2 लुक्स करेंगे क्योंकि मैं हेयर स्टाइलिंग भी करूंगा साथ अच्छा, साथ ना, ठीक है। और मैं कंपेयर तो क्या हम करूंगा मॉडल उसी के को साथ बुलाएं जिनको हमने दिखाना है? हाँ, बिल्कुल। कि हम आपको आज साड़ी, लहंगा साड़ी के ऊपर ये लुक्स करके दिखा रहे हैं। आइए जी, काशिफ की वो मॉडल जो प्रैक्टिकली जिनकी पूरी ग्रूमिंग, जो उनके बाल और मेकअप हुए हैं वो करके यहाँ दिखाएंगे। हम उन सैंपल मॉडल्स को वेलकम करते हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है ओ, पल ये निराला है, धड़कन पे ताला है ओ, हाय दिल बेचारा, यारा तेरे इम्तिहारा, मेरे पीछे मारा मारा वे, मचला दोबारा, इस तारों का नजारा लगे रब दा इशारा।
सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, तो काशिफ हमारे पास इस वक्त 4 सैम्पल मॉडल्स हैं जिन्होंने लहंगा साड़ी के साथ अलग अलग स्टाइलिंग की हुई है। हमारे पास अगर आप देखें तो एक स्टाइलिंग ये है जिसमें बाल बंधे हुए हैं और गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है। एक मिनट थोड़ा सा पीछे मुड़ो। लेकिन ये बहुत मुश्किल बाल है, कोई घर पे तो बना ही नहीं सकता। ये क्या होता है, किस तरह की बाल? नहीं, ये बेसिकली जो है अपने बाल अगर किसी के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले हैं तो फिर हम कर्ल्स करके पूरे उसको एक लुक क्रिएट कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब मैसी कर्ल्स, हाँ टोंग से होते हैं। अच्छा। इसमें अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन से भी उसको भी टोंग करके मजीद वॉल्यूम दे देते हैं। ओके। उसमें मतलब एडवांटेज ये होता है कि आपके अपने बाल अगर वॉल्यूम वाले हैं तो फिर अंदर से हमें बैक कॉमिंग करनी पड़ती है, टोंग करना पड़ता है, फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके इसके ऊपर सेट करना होता है। इस तरह के बाल बनाने में ये वैसे इसमें ½ एन आवर लगता है, आधा घंटा लगता है। आधा घंटा, लेकिन अगर आपने कर्ल्स करना मतलब मेकअप से भी ज्यादा टाइम ये लगे। टाइम लगता है बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैसी कर्ल्स होते हैं तो जब हम इसको बना रहे होते हैं तो मैसी के नाम पे बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, गंदा भी लग रहा होता है, तो बुरा लग रहा होता है। तो आप ये देखिए पूरे कर्ल्स, लेकिन इसमें ब्यूटी एलिमेंट है, कहीं से मतलब फ्रिजी बाल नहीं हो रहे हैं। कर्ल्स है तो पूरे कर्ल्स को प्रॉपर जो है इसको, क्योंकि कुछ लोग जो है मेहंदी वगैरह पे इस तरह की स्टाइलिंग करवाते हैं, परफॉर्म करने तो खराब ना हो जाए, बहुत ज्यादा ना डिटेलिंग, क्योंकि बाल खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन ये है। अच्छा, अब अगर हम दूसरा वाला हेयर स्टाइल दिखाते तो जैसे इनका दिखा रहा हूँ मैं ना, वाइट में जो है मॉडल। अच्छा, ये जो है स्टाइल ये आज मैं बताऊंगा अभी, बहुत ज़्यादा जो है, एक सेकंड थोड़ा सा बाहर आओगे, ठीक है। अच्छा, ये स्टाइलिंग जो है मेरी अपनी सिग्नेचर स्टाइलिंग में से ही एक है। अच्छा, ये स्टाइल वो है ना जो बहुत लोग पसंद करते हैं इस स्टाइल को मेरा, और ये हर एज ग्रुप पे ना बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो है, क्योंकि हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रही होती हैं कि हम लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहाँ पर आके मतलब तैयार होना है। अब मेरी प्रोडक्ट है वो तो हर जगह पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हो जाती है, सारी चीज़ें चली जाती है, लेकिन स्टाइलिंग में बड़ा मसला होता है। ऐसे लोग जो सैलून पे जा नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ उसको, इसका मतलब ख़ास बात ये है कि ये स्टाइल तो मैं सिखाऊँगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत लोग अगर नहीं कर सकते तो ये जो है स्टाइल वो घर पे कर सकेंगे आज के बाद। किस तरह से पिछले हफ्ते बताया था एक्सटेंशन लगा के, तो वो एक्सटेंशन, वो ये वाली स्टाइलिंग नहीं थी, वो चेंज थी, वो सिर्फ फ्रंट पे ब्रेड थी, वो बहुत सिंपल सी है। इसको करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये आपको पता है ये स्टाइल नहीं, ये पूरी एक्सटेंशन है, ये भी एक्सटेंशन है। अच्छा, इसमें ये है कि पूरी प्रॉपर एक्सटेंशन जो है पूरी बनी हुई मिलेगी, और ठीक है।
तो सिर्फ इसको जो है क्योंकि कोई सी भी एक्सटेंशन ऐसी होती है हमें उस पर स्टाइलिंग करनी होती है। अच्छा, और पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मैं आपको ये पूरा स्टाइल बना हुआ ही होगा, आपने सिर्फ इसको अटैच करना है। बिल्कुल ये इसका सीक्रेट है। रखिए आप एक्सटेंशंस, वो हम देखेंगे ना आगे चलकर। अच्छा मेकअप दिखा दूँ मैं एक मिनट। हाँ, ये मेकअप भी आज मैं सिखाऊंगा। ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंट मेकअप है। हाँ। 3D शिमर लगा हुआ है इसमें, और जरा close क्योंकि बहुत जाएंगे। सारे गोल्ड मेकअप, ग्रीन मेकअप, कॉपर मेकअप वगैरह हम कर चुके हैं। अब ये इसके आई शेडो देखें आप कि आउटर जो कॉर्नर है ब्राउन के साथ है, और लाइनर जो है लाइनर को भी स्मज किया हुआ है, और शेड देखें एक बड़ा खूबसूरत सा पर्पल एक ब्लू purple। लुक आ रही है ना? तो आप पकड़ जिन नहीं लोगों को पा बहुत रहे। ज़्यादा ग्लैमरस मेकअप पसंद है, हाँ। कुछ ड्रामेटिक आइज वगैरह पसंद है, उसके लिए बहुत अच्छा ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, हम जाते हैं ग्रीन, जो हमारी सैंपल मॉडल है उनके बाल दिखाते हैं, उनका आगे मेकअप वगैरह दिखाते हैं। अच्छा ये जो है इसमें ये भी हेयर एक्सटेंशन ही लगी हुई है जो आज मैं सिखाऊंगा। अच्छा, और जो मेकअप है ये क्लोजअप आप देख लें। हाँ, क्लोज करें। और क्लोज करें जरा। अच्छा गोल्ड के साथ जैसे आप कह रही थी कोई लाइनर लगाना, ये लाइनर को हम कल स्मच आपने कर जो रहे हैं, makeup बिल्कुल हाँ दिखाए बिल्कुल थे, उसी हाँ। तरह का। वो आप तो अब करके ये दिखाएंगे। ऑप्शन है आपके पास कि लाइनर लगा के हम इसको लाइनर को भी अगर स्मच करेंगे तो ये ग्रीन की जगह एक ग्रे लुक आ जाएगी। Okay। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ये है, हम इसमें पर्पल, मैरून वो तमाम कलर्स भी लगा जो भी सकते हैं। आपके शरारे का variations रंग है, हैं, वो बिल्कुल। लाइनर जिस तरह के से अब साथ। इसमें हाँ। ग्रीन है शरारे में, तो इसलिए मैंने आइज पे जरा सा बहुत ज़्यादा टू मच ग्रीन नहीं किया। अब देखिए आइज खोल रही तो गोल्ड कलर भी आ रहा है, हाँ। ब्राउन भी है, लाइनर भी स्मज है और खूबसूरत लग रहा है। हाँ ठीक है, और तो ये फ्रेशनेस भी बरकरार है, क्योंकि अगर हम पूरा कभी कभार ऐसा होता है ग्रीन कलर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते ना, लगाते क्योंकि हैं, ब्लू हाँ। कलर, ग्रीन कलर या पर्पल कलर्स ऐसे होते हैं कि जो लोग मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाते, सही। और आइज बनाने की वजह खराब लग रहा होता है बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आप क्या सिखा रहे हो? अच्छा सबसे पहले जो यही मेकअप है सेम, हाँ, यही बुशरा के फेस पे जो है यही सेम आई मेकअप होगा, और एक्सटेंशन पे मैं लगा के दिखाऊंगा। ठीक। मेकअप जो है अनम करेंगी। हाँ, ओके। अच्छा, मैं नताशा, सुकैना और अंबर आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आज आपने साड़ी बांधने का प्रॉपर सही तरीका खवातीन को बताना है। ये तो लहंगा साड़ी है, ये बड़ी इजी है, हाँ। तो बांधने बुनने की जरूरत नहीं है, फिर आराम से पहनना मुश्किल है। हाँ, पहनना क्यों मुश्किल है? मुझे लगता है साड़ी से आसान है ये। मैं तो अभी दोनों पहनी, तो मैं अभी एक्सपीरियंस करके आई नहीं हूँ। ना, मैं तो मैं इसलिए बार बार बताना चाहिए कि मैं बहुत फैसिनेट हुई जिस तरह हाँ। से पहनाया गया ना, अंदर जो कैन है उसकी भी जो फ्लफीनेस है उसको हाँ। किस तरह से आपने, ये नहीं कि आप दोनों एक साथ पहने, हाँ, ये नहीं कि पहले वो पहने ऊपर से शरारा, वो भी एक टेक्निक थी अच्छा। और मजेदार थी बहुत। अच्छा। अच्छा, अनम ने जो मेकअप शुरू किया है, अनम तुमने सबसे पहला आई बेस के लिए ये तुम कौन सा वाला मेकअप सिखा रहे हो काशिफ? ये ग्रीन वाला जो मेकअप ये जो कोमल ग्रीन का लाइनर सॉर्ट ऑफ मेकअप है। अच्छा ठीक है, ये गोल्ड की इन्होंने बेस बनाई है पहले, हाँ। और पहले हम एक आंख का ही मेकअप करेंगे ताकि वो हम सही। समझा सकें। ठीक है, तो गोल्ड की बेस। अच्छा, दोनों बहन भाई जो हो वो फिंगर से ही कर रहे हो मेकअप है? अच्छा इतने सालों से आदत हो चुकी है, और करना हर तरह से आता है मेकअप, हाँ। ब्रशेस से भी, और कोई ये नहीं कि हमारा अपना पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ उसमें एक्सपर्ट हूँ। हाँ। तो जो आपको पसंद है, यहाँ पर 10 लोग हैं, उनकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी एक जैसी पसंद नहीं होती। हाँ। बहुत सारे लोग हैं उनको शिमर मेकअप पसंद होते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको मैट मेकअप पसंद होते हैं। तो अच्छा, ये नहीं कि सॉरी मैं आपको कट करूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया तुमने? वो जो अंदर तुम इनर कॉर्नर पर जो है वो क्या है? आई ग्लोइंग। ये कोई और चीज लगा रही हो तुम? लाइक पहले गोल्ड लगाया, पहले गोल्ड लगाया, और अब अभी ये पर्ली शेड है। shimmer। हाँ, ये आई shimmer। ग्लोइंग शिमर है। आई ग्लोइंग शिमर है, ये तुम आंखों के बिल्कुल इनर कॉर्नर पे। इनर कॉर्नर पे लगा रही हो। ठीक है, ओके। इस सब की बेस बना रही हो। कॉस्मेटिक की काशिश की। हाँ, हाँ। और ये अच्छा, ग्रीन ये वो कलर green, लिया है। जी। ठीक है, इससे लाइनर की तरह लगा रही हो, बिल्कुल है ना? लैश लाइन पे लगा रहे हैं इसको। तो ये हमने देखना है कितना मोटा लगेगा, ये तो ही जाके लाइनर की लुक आएगी। ये पूरी लेग को नहीं कवर कर रहा, हल्के हाथ से ना हाँ। करना है इसको ना। प्यारे कलर हैं। अच्छा निदा, ये वाले क्रोम कलर्स आप देखें डबल शेड दे रहे हैं इसमें। हाँ, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मेरे पास ही काशी के अवेलेबल। बाल नहीं होते ना, आनम के बाल हैं, वो सारे कैमरे के आगे आ रहे हैं। आनम के बाल हाँ, कैमरे में नजर नहीं आ रहा मेकअप करते वो। अच्छा दीदा, ये ग्रीन शेड मैंने लगाया है। अच्छा इसमें देखिए काफ़ी 3 कलर्स आ रहे हैं ग्रीन शेड के लिए। ओके, कोई और कैमरा है जिससे शूट हो सकता है, क्योंकि ये हाथ आ रहा है आनम का दूसरे कैमरे से। यस, हाँ ये सही।
अच्छा, इसको पूरे लैश लाइन पर लगा रहे हैं इसको कलर को ना, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लगाने की जरूरत नहीं है। पहले लैश लाइन पर लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बंद ऊपर कर लो। लेके जाएंगे हम ना। अजीब लग रही है, आंखें खोली हुई इस बार। हाँ, उससे भी देखना है कि वो क्या रहा है मेरे साथ, आंख खोल के देख रही है। ओके, अब कॉर्नर से भी तुम लोग क्या कर रहे हो? ब्राउन टच और ब्राउन शेड। ओके, अभी सिर्फ लाइंस दिए हैं, अब हाँ। उनको फिर ब्लेंड करेंगे, है ब्लेंड ना? करेंगे अभी। अभी सिर्फ लाइंस बनाएंगे। मैं कैंप इस पे मॉनिटर में देखती हूँ ताकि मुझे भी आए। इसके बाद ये इसका मैजिक पैलेट है, इसका जो ब्राउन शेड है ये लगा रहे हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे साड़ी बांधने की। हाँ। तो नताशा, तुमने सबसे पहले साड़ी जो है वो मैट्रिक में पहनी, पैदल पर। और वो स्टिच थी। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नहीं और तुम्हें लगता है तुमने सही कैरी की थी उस वक्त? नहीं ना, मैं बता तो रही हूँ। हाँ, नहीं, कितना नहीं, मजाक नहीं, उड़ा था। अच्छा, वो नहीं पहली दफा पहनी थी। हाँ। और शॉप में पहनी थी तो ऊपर चढ़ा ली। हाँ हाँ। बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा ली और हील्स नजर आ रही हैं, मतलब पेटीकोट पीछे से नजर आ रहा है। और पेटीकोट नजर आ रहा है। हाँ, मतलब वो बाद में कहीं जाके पता चला कि ये तो बड़ा गलत काम हो गया है मेरे साथ। तुमने कब पहनी थी अंबर पहली दफा? मैंने शादी के बाद, शादी के बाद। मैंने शादी से पहले नहीं पहनी। अच्छा, उससे पहले इजाजत नहीं थी घर में? अक्सर इजाजत है। इजाजत की बात थी, मुझे था नहीं पता साड़ी में बहुत बड़ी ना लगूं, हाँ। ये ना लगूं, तो मुझे शुरू से था। लेकिन जब शादी के बाद से पहली दावतें हुई ना, तो उसके बाद मैंने शिफॉन और कामदानी साड़ी। तो जैसे तुम अभी ढंग से साड़ी पहनती हो तब भी और मेरे पास आता था तुम्हें वो? मेरे पास वो भी था, लच्छा नहीं होता, वो जो चांदी का चाबियां वो, लटके रखती हैं अलग से चांदी चाबी का वाह, अलग, पूरा यहाँ पे 3 लेयर्स, वो पेट का, मतलब पहनी सब भी फर्स्ट टाइम। ये मुझे लगता है पैदा होते से अम्मी को बोला होगा, प्लीज मेरी 2 पोनियां बांध दे। ये वो है, इसका शुमार उन खवातीन में है। अम्मा प्लीज, मुझे ये बाल अच्छे नहीं लग रहे, मुझे प्लीज आप पोनियां बांध दे। जबकि मम्मी मेरी बिल्कुल नहीं, हमेशा बॉय कट, कोई स्टाइलिंग नहीं, कुछ तभी नहीं। तभी तुम्हारे अंदर की ये सारी जो ख्वाहिशात अंदर के ख्वाहिशात बाद में आती हैं। एक छोटे सा वक्फा ले रहे। मैं यहाँ बताऊंगी कि अनम ने सबसे पहले, मैं कैमरे के बीच में तो नहीं, अनम ने सबसे पहले गोल्ड बेस दी, फिर उसने इनर कॉर्नर पे ये वाला शेड लगाया शिमरी, उसके बाद उसने ग्रीन कलर का ये वाला शेड लाइनर की तरह आंखों की लैश लाइन के साथ लगाया, फिर ब्राउन कलर का जो कॉर्नर दे रही थी वो उसको दिया, और उसके बाद अब ये ब्लेंडिंग वाली लुक आ रही है, ब्राउन कलर का कॉर्नर इससे मैट कलर से बनाया। फिर अब बाद वो में हल्का सा लाइनर ब्लैक भी दिया। अच्छा, अब तुम ब्लेंडिंग भी करोगी दोबारा और करोगी या छोड़ दोगी? नहीं अभी हल्का मस्कारा करके Lashes लगाने के लैशेस बाद। लगा के Lashes लगा के फिर लाइनर दोबारा। लगा के क्योंकि उसको shape merge नजर कर आती है। दूंगी। अच्छा, ठीक है। अब ये ये बेसिकली आप देखिए तो इजी मेकअप है, अगर आप इसकी ब्लेंडिंग अच्छी करें और इसने बड़े प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको बताया, आप भी अपने आप को इसी तरह तैयार कर सकते हैं, चाहे वो लहंगा साड़ी हो चाहे नॉर्मल साड़ी हो। इनके बालों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। क्या लुक आप, ये वाली कौन सी लुक थी जो आप दिखाने वाले, ये वाली? जी, तो ग्रीन वाली। ग्रीन वाली, ये लुक देखने के लिए कि ये लुक आपको कैसी मिलेगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हम सबको देख रहे हैं, हमने लहंगा साड़ी पहनी है, हमारे साथ अंबर है, नताशा है, सुकैना है और काशिफ की मॉडल्स हैं, इसकी सब तैयार हुए, बड़े हम लहंगा साड़ियाँ पहन के बड़े इतरार हैं। साथ साथ काशिफ वो लुक्स जो उसने साड़ी के ऊपर दिए हैं, वो हेयर स्टाइल, वो मेकअप, वो सब आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। अभी अनम ने आप देख सकते हैं वो ग्रीन और गोल्ड और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन था लाइनर के साथ, वो एक लुक आपको दिखाई है जो कि आसान है और आप खुद भी अपने घर में कर सकते हैं अगर आप सही से स्ट्रोक्स लगा सके। लाइनर दिए तुमने अनम? लाइनर नहीं, इसी के साथ ही है ना ग्रीन को, यानी हमें जो है पहले अगर ब्लैक ब्लैक लगा- लगाना है, हाँ, ब्लैक हाँ। लगाना है तो टेक्निक सेम यही रहेगी। कुछ लोगों को मतलब लाइनर लगा कर इसी को थिक करेंगे, हम इसको स्मज कर सकते हैं। ये बेसिकली लुक जो है देखें लाइनर वाली ही है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैशेस नहीं लगा, अब अगर मैंने ये मेकअप करना है हाँ। तो ग्रीन आई शेडो लगाने के लगा बाद सकते मैं हैं। लाइनर को बिल्कुल बारीक लगा लूँ? लाइनर बारीक लगाएंगे क्योंकि ग्रीन आई शेडो हमने उसको नजर लगा आए, रहे हैं, उसको थोड़ा सा अगर लाइनर को भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ग्रीन के साथ, ताकि इन बिटवीन अच्छा हार्श लाइन ना रहे, दोनों शेड जो है मिक्स हो आपस में ना। तो ये अच्छा, वो आइडिया बड़ा makeup है। अच्छा दिया है काशिफ ने कि लाइनर लगाने के बाद उसको ग्रीन शेड के अंदर मर्ज करना है, बड़ा मजे का कलर। लाइनर को ब्लेंड करना है हाँ, बेसिकली, लाइनर इस काला तरह से लगाना अभी है, जैसे उसको सेम blend निदा जैसे इनका मेकअप हुआ था कोमल का, तो क्योंकि मैंने भी सेम एज इट इज यही लुक दिखाई है, तो आप देखिए उनके मेकअप में और उसके मेकअप में बिल्कुल एक सिमिलैरिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अच्छा, अब जो आगे बाल हम जो है बालों ना, की तरफ। जैसे मैंने बताया, एक सेकंड आप तरह ना क्लोज हो जाते हैं ताकि लोग देख सकें अच्छी तरह से। ये जैसे एक्सटेंशन लगी हुई है, अच्छा, ये तो पता ही नहीं चल रहा है हाँ, तो एक्सटेंशन मतलब लगी इस तरह से आप देखिए कि हाँ। नेचुरल लुक है।
कोई सी भी अगर एक्सटेंशन हमने अगर लगानी होती है तो मतलब इस बात का ख़ास ख्याल हो कि एक नेचुरल लुक हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि कभी भी हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, एक्सटेंशन विग्स लगा रहे होते हैं तो वो अगर सही तरीके से ब्लेंड नहीं होती, हेयर लाइन अलग होती है तो फेक लग रही होती है और पूरी लुक जो है स्पॉइल हो जाती है। अब जैसे आप ये देखिए यहाँ पर भी सिर्फ मैंने ये थोड़े से ही बाल लिए, मैं ज़्यादा बाल नहीं। अच्छा, ये इनके अपने जो बाल है आपने पूरे पैक कर दिए, जरा सेम एज इट इज इनका भी है। पीछे पलटे इनको, जो इनका अपना बाल ये माशाल्लाह इसके अच्छे लंबे बाल थे। ये एक्सटेंशन उनके लिए नहीं होती जिनके बाल नहीं है, उनके लिए भी होती है क्योंकि इसके बाल अपने जिन्होंने सही हैं। अपने बाल बचाने आयरन और ब्लो ड्राई से इनके सारे बाल काशिफ ने पैक कर दिए और आगे की हेयर लाइन छोड़, क्योंकि बिल्कुल सेम ये लुक रखनी है। इसके अपने बाल भी सही हैं लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल ही नेचुरल लुक है। तो सेम यही फ्रंट एज इट इज़ ऐसे ही रखा है मैंने। अच्छा। इसके बाद ये एक्सटेंशन है मेरी। अच्छा, एक्सटेंशन में भी बहुत सारी निदा वेरिएशंस है, जैसे मैंने बताया आपको स्टाइलिंग ये में कौन सी है। वाली है? ये जो है ये नेचुरल हेयर एक्सटेंशन है, ह्यूमन हेयर्स जो है। हमने सिल्क हेयर एक्सटेंशन जो Extension है वो दिखाई थी। दिखाई थी पहले। सिल्क हेयर एक्सटेंशन भी वो भी दिखाऊंगा मैं। अच्छा, ये जो नेचुरल लाइक ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन है, आप मुझे बताएंगे इसमें आयरन, ब्लो ड्राई, डाई सब कुछ हो जाता है, जिससे मैंने अभी किया हुआ है पूरा जो है इसको कलर किया है, इसको कट किया है पूरा। हाँ, सूरत। अच्छा, लेकिन ये भी तो बताओ कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, कितने साल तक चल सकती है? ये सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी हेयर्स हैं और मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहा होता हूँ। आप इसकी फील देखें, अगर हम इसको हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है ये सिंथेटिक हेयर्स, क्योंकि सिंथेटिक हेयर्स जो होते हैं बिल्कुल ही रूट से लेकर एंड तक एक जैसे होते हैं। लाइक लाइफ टाइम है ये निदा डिपेंड करता है, अगर आप आपने बहुत ज़्यादा maintain उसको कलर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली फिर ये लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगी, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, आप जैसे चाहो ये तो कलर लाइफ टाइम लाइट है। इसको 10 साल भी चला सकते हो आप इसको अब आराम जैसे से ये ना। कलर लाइट है, फर्स्ट करो, ठीक है, मैं अपने बालों के साथ मैच करूंगी तो मैं डार्कर कलर इस पे आराम से कर लूँ। बिल्कुल। अच्छा, नहीं ये जो है इस कंडीशन में नहीं होती, हाँ। ये हम कस्टमाइज बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा। ये वर्जन ह्यूमन हेयर्स होते हैं। अच्छा। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो वो बाल हैं ये केमिकली प्रोसेस्ड हेयर नहीं होते हैं, यानी वर्जन बाल होते हैं और उस डोनर के बाल होते हैं जिसने कभी अपनी लाइफ में भी कलर नहीं किया होता है। यानी जो बाल होते हैं बिल्कुल ही वो नेचुरल वर्जन हेयर्स होते हैं। उसके बाद जो है कलर पे हम खुद करते हैं, क्योंकि जितनी भी होती है मेरी एक्सटेंशंस होती हैं वो स्ट्रेट होंगी, वन लेंथ होगी, उसके बाद जो है फिर मैं उसको कलर करूँगा डाई। अब आप ये देखें इसके बाद, क्योंकि बालों की क्वालिटी बहुत अच्छा, अच्छी एक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल काशिफ, अगर कोई डार्क कलर का बाल आपके पास आया है हाँ। तो क्या आप उसको लाइट कलर ये दे डार्क ही सकते थे, ये डार्क ही थे, ये बिल्कुल जेट ब्लैक थे बाल। जिस तरह से समन के बाल हैं, इससे भी वन शेड जो है डार्कर थे। नहीं तो- समन के अपने बाल जो है ना वो आप देखें कि वो ब्लैक जो आपने है कट डाउन करके ये इसको देखें, कलर वलर अब दिया ये जो कलर है ना इससे भी ज्यादा जो है डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। इस तरह के बाल थे ये। काशिफ, मैं किसी ये- नेक्स्ट काशिफ, आपकी ये शो भी में ना हो सकता है वो बाल भी लेकर आऊंगा। मतलब जिस तरह इसको हम डार्क करना चाहे, निदा के बाल का कलर डार्क है तो इस पे हाँ। आ जाएगा आराम से। एग्जैक्टली ये ना, जैसे अब आपने एक्सटेंशन बना दिए, ठीक है, अब मेरा दिल चाह रहा है जी अच्छा चलो Change हो थोड़े दिन मैं सकता है, ये change कलर हो सकता रखूँ और फिर मैं 6 महीने बाद बिल्कुल कलर बिल्कुल करते करने हैं वाला करते हूँ, हैं तो हो क्योंकि जाएगा। ह्यूमन हेयर्स का बेसिकली एडवांटेज यही होता है ना। ये कितना मजेदार है ना। अच्छा, ये जो है क्योंकि देखिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रंट से हाईलाइट पसंद नहीं होती है, तो ये मैंने इसको बिल्कुल नेचुरल सा रखा है। नीचे हल्का सा आप देखें इसको ये पूरा बालियाज दिया था ठीक है। शेड। अच्छा, ये कलर्स जो है बहुत कुछ लोगों को बहुत शार्प लाइंस नहीं पसंद होती है। आप ये देखें ये ब्लेंड हो रहा है कलर जो है ठीक पूरा। है। और शैम्पू कंडीशनर का क्या है? यही शैम्पू कैसे इसको शैम्पू कंडीशनर कैसे करें? बहुत ईजी है, आप जिस तरह से करते हो अपना शैम्पू कंडीशनर, क्योंकि हम पहले शैम्पू करते हैं बेसन में इसको रख के करने के धोने? बाद जो है ना पहले बालों को सुलझाएं इसको, नहीं पहले बालों कपड़ों को की तरह नहीं धोना है। सुलझाएं, इसको नहीं करना होता। अपने बाल भी नहीं ऐसे धोने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से अपने बाल भी नहीं करने हैं। लेकिन इसको करने के लिए पहले आपने इसको अच्छी तरीके से ब्रश करके इसको बिल्कुल, ताकि इसमें कोई टैंगल नहीं हो। उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद जो टैंगल हो जाते हैं, सुलझाने के बाद इसको फिर शैम्पू या बॉल किसी उसमें आप डालें अच्छे तरीके से, उसके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। उसके बाद निकालें, फिर इसको ब्रश कर लें, जो आफ्टर कॉम टाइप का होता है वो कर सकते हैं। इसको जब सुलझ जाए बाल फिर इसको रिंस करें, इसको दोबारा से कंडीशनिंग कर लें, उसके बाद उसमें सीरम वगैरह लगाएं और ब्लो ड्राई करें, सेम यही रहेगा। मतलब ऐसे नहीं मलना कि यू नो मल रहे नहीं, बस टब में डाला, ज़रूरत ही नहीं, डाला ज़रूरत ही नहीं, पानी हाँ। and बस आराम बाकी ये आराम से देखें ब्लो ड्राई करके किसी भी किस्म का आपको आयरन करने से भी तो पूरा मैंने कट करके पूरे इसकी लेयर्स जो है वो प्रोमिनेंट की हुई है। अदरवाइज आप इसमें आपको अब इसके आयरन अंदर वगैरह करना होता तो वो क्या कर है, सकते हैं। दिखाओगे जरा कि फिक्स कैसे होगी? ये जैसे ये इसका एक- देखिए कॉम्ब ये बालों में अटक बिल्कुल, जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा भी ये चुटकी है। एडजस्टेबल ये दिए हैं, ठीक ये है। आपके बालों में आ जाएगी क्लिप की तरह, है ना? इसके अलावा ये पता देखिए। चले कोई बच्चा शादी में खींचा ठड़क करके आ जाए तो उसके लिए सिक्योर। अच्छा, उसके अलावा भी लोगों को ये डर लग रहा होता है कि ये मतलब निकल ना जाए विग। हाँ। उसके अलावा ये एडजस्टेबल देखें ये भी है। ये इलास्टिक आप का इसको बना हुआ लगाने के बाद हाँ आपको सर का साइज चाहिए होता होगा ना? जी हाँ, इसमें जो है साइज जो है जैसे लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है या किसी को। अगर किसी को कस्टमाइज करवानी है तो आपके पास वो आए अपने सर का साइज
दे? नहीं ज़रूरी नहीं है, नहीं, वो large, पिक्चर से ही medium, पता चल small। जाता है, पता चल जाता है उससे ना। ठीक है। अच्छा काशी, ये भी होता है ना काशी के अमूमन जब पार्टी में जाते हैं, बहुत गर्मी का ह्यूमिड मौसम है, कर्ल्स ठहरते नहीं इनके अंदर, अक्सर मैंने देखा बेसिकली ये इस हेयर्स की क्वालिटी ऐसी है अंबर कि आप जो है जिस तरह से मैंने कट किया हुआ, अब मैं कितना भी इसको कर लूँ, कितना भी कर लूँ, आप ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आप इसको कितना भी इसको कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन ये इसकी लेयर्स के कट हुआ है ना पूरा, ये वैसे ही रहेंगे, इसकी शार्प नजर आएंगी ना। चलो लगा के दिखाओ काशिफ कि कैसे लगा रहे हो, वो प्रोसीजर हमें प्यारा लग रहा है। हाँ, वो प्रोसीजर हमें नोट करना है कि अच्छा, कैसे- फ्रंट से जैसे मैंने बताया था लास्ट, वही है इसका प्रोसेस। 1 इंच आप 1.5 इंच अगर ज़्यादा बैक पे लगानी तो वो भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद पीछे के बाल पूरे मैंने सिक्योर किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा ये जो कोम है ये आपने इसके साथ यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ना, फ्रंट पे सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ अटका रहा हूँ, अच्छे जो बैक पे मैं उसको फंसा रहा हूँ और अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कोई क्लिप वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ऐसे दिखा रहा जरा हूँ। एक मिनट ये उल्टा करके दिखाओगे, वो जिस तरह आपने फंसाया है ना। फंसा कहाँ रहे हो? हाँ, ये ना कि बैक पे किस ये बस ये जगह? है जैसे ओके, ठीक ये है। अंदर, ये देखिए ये रहा, देखिए नंबर में आ रहा, हाँ, इसको अंदर कर लिया। अच्छा, अभी अंदर से जो है बैंड था, हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना ये बहुत ज़्यादा, तो आप देखिए निकलेगी अभी भी नहीं है। ठीक है। अच्छा पीछे भी क्लिप है। नीचे सारे क्लिप्स है ना। हाँ। तो ग्रिप अच्छा, अभी आप देखिए मैंने कोई भी क्लिप वगैरह नहीं लगाया हुआ, लेकिन फिर भी आप ये देखें ये बिल्कुल सिक्योर, यानी मतलब एडजस्ट हो चुकी है इसमें अच्छा, ना। ठीक है। अब आप वो लोग को आगे बिल्कुल सेम वाली है, बैककॉमिंग वगैरह सब कुछ हो सब सकती है। चीज़ स्टाइलिंग करनी है, कुछ भी करना हाँ ना। है तो इंस्टेंटली आप देखें। हाँ, अच्छा, सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मेडिकल इश्यूज़ हैं या कोई हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, जिनको अपने बाल जो बहुत ज़्यादा कलर का स्टाइलिंग का शौक है, तो ये हेयर एक्सटेंशंस के सिर्फ फ़ायदे हैं, विक्स के फ़ायदे हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपके अपने बाल भी सही हो रहे हैं, सेफ़ हो रहे हैं, आपकी लुक पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो रही है, क्योंकि इस तरह की एक्सटेंशन दिखाओ जरा साड़ी में खड़ी होके दिखाओ। नहीं साहब तुम भी ये रोज रोज बाल धो रहा करने से अच्छा ये लगाओ बस। अच्छा अनम, हमें थोड़ा सा ना सिखाना भी तुम ये कि लहंगा साड़ी पे दुपट्टे कैसे लेते हैं। इसने तो बहुत ज़्यादा खोल के लिया हुआ है, नहीं? हाँ, जैसे हम लोगों ने लिया हुआ है वो साड़ी का लुक आ रहा है जैसे हम सब। इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा हैवी बॉर्डर है तो इसलिए थोड़ा लूज करके लिया, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर करके लगाएंगे ना तो हैवी बॉर्डर। चाह रही हूँ तो पूरा दुपट्टा हाँ करके मुझे दिखा दो कि अगर आपने लहंगा साड़ी, एक हमने नया एक आइडिया दिया लोगों को कि साड़ी अक्सर परमिशन नहीं मिलती यंग लड़कियों को, तो वो लहंगा साड़ी इस तरह पहन सकती है, एक लुक भी आ जाए बॉर्डर वाली आई थिंक उस पर कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, और क्या होता है मैंने देखा है कि अक्सर मेहंदी वगैरह में लुड्डी डालनी है तो ये गिरा बांध के ना दुपट्टा यहाँ लगा लिया, इतना खूबसूरत लहंगा और वो सब तैयार किया है और जो है वो यहाँ लुड्डी के लिए गिरा बांधी है। तो अगर आप ये देखें ना कितनी तमीज से दुपट्टा पूरा ऐसे लिया हुआ है, तो अब इसमें आप आराम से लुड्डी भी डाल सकते हैं। देखो आराम से लगी लुड्डी, जहाँ जो करना है वो करें, दुपट्टा भी है साथ, आपकी जो आपको कवर करने हैं, आपकी बॉडी भी कवर हो रही है। अच्छा निदा, इसकी फॉल्स बना ले एकदम से, जो है इसको एकदम से उठा के रखे नहीं, इसकी फॉल्स बनेंगी। अच्छा, ये देखिए जैसे ये मेरा एक हाथ ताकि नजर आए। हाँ, जैसे सबसे पहले हमने सेफ्टी के लिए एक पिन लगाई है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसमें फॉल्स डालनी है। अच्छा ठीक है। हाँ, ये जैसे बाद आप हमने- साड़ी की पल्लू की फॉल्स डाल दो बिल्कुल। बिल्कुल वो करने के लिए। ये हमने रोक लिया अपने फर्स्ट जबकि आप फॉल ये को। देखिए काफ़ी हैवी है ये, बाकी सब देखें बहुत इजी है क्योंकि बॉर्डर वाले हैं ना। हाँ। अब आप ये देखिए कितना हैवी है, लेकिन इसके बावजूद भी ना यहाँ तुम कोई पिन दोगी है ना, ताकि इसको टाइट कर सके बॉर्डर को। ये देखिए ठीक है, ये पूरे इस तरह साड़ी की तरह के पल्लू हैं। ये देखिए। हाँ ओके, ये हमने हाँ साड़ी का लुक दे दिया इसको। ठीक है। ठीक है, अब हमने लास्ट स्टेप पे अच्छा पिन इसके लिए लगा दी। कितने गज का दुपट्टा ये? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पल्लू के लिए मतलब ओवरऑल ये स्टाइल के लिए थोड़ा सा बड़ा होना, 3 गज का मतलब। हाँ तकरीबन 3 साढ़े 3 का। फॉल भी है, फॉल भी आया। पीछे आंचल जरा बड़ा हो तो अच्छा लगता है। तो आई थिंक 3.5 गज सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे लगाया, जो घुमा के तुम दुपट्टा लेके जाती हो वो कहाँ लगाती हो, वो भी तो वो बता मैं देती है। हाँ बता देती हूँ। हाँ, इसमें ये बैक में लगाएगा। ये भी है, मोटा पिन घुसाना, ये सब चीजें होती हैं। हाँ भाई। लेकिन यार ये सिक्योर होता है, पता है आपका दुपट्टा गिर रहा है, कंफर्टेबल होके इवेंट एंजॉय कर लेते हैं। वीडियोस में फिर इतनी प्रॉब्लम होती है। और स्मार्ट साड़ी लग रहा है या कुछ देखो ना। उठाना है या कुछ बहुत। अच्छा, ये फ्रंट के फॉल्स तो दिदा ऐसे आएंगे। हाँ। ठीक है, अच्छा जो हमने बैक से लिया है दिखाओ पीछे बढ़ो, पीछे। अच्छा, ये जो है इसका दुपट्टा है। लहंगा साड़ी है तो इसका हमने पहले ये आंचल
एक तरफ से ले लिया, ये आपने कॉलर पिन में अप लगा कर लिया। ठीक है। ठीक है, फिर इसको हमने लूज छोड़ना है ताकि इसकी ब्यूटी आए। अच्छा, इसको इस तरह और इस साइड से भी हमने इसको पिन अप कर लिया। लहंगा कम साड़ी। हाँ, लहंगा कम साड़ी। लहंगा के साड़ी पीछे? में अच्छा, बहुत सारी लड़कियां लहंगे पे भी दुपट्टा इस तरह लेती हैं, लेकिन उनको नहीं पता इसको लहंगा साड़ी कहा जाता है। तो इसकी लुक आ रही है वो लहंगा ये साड़ी। पूरा देखिए जिससे बस स्टिच किया हुआ है, ये पूरा स्टिच अटैच है ना ये सारा। हाँ। अगर आपको जैसे लहंगा मतलब वैसे दुपट्टे के तौर पे तो इसको इसकी स्टिचेस आप खोल लो दुपट्टे के तौर पे, फिर आप इसको ले लो सब यूज जगह कर ले लो। सकते हैं। अच्छा, यहाँ स्टिच हुई हुई है। ये स्टिच हुआ हुआ है, ये वाला देखिए ये वाला अच्छा 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 अच्छा। इस जगह पर ना, ये देखें बैक हाँ, पीछे सॉरी स्टिच हुआ हुआ है पूरा इसके साथ। उसके अच्छा, बाद ये क्योंकि दुपट्टा लूज इसके साथ स्टिच हुआ हुआ स्टिच हुआ है। हुआ है, ये देखिए। ओके, सॉरी, एक मिनट। देखिए लूज था ना थोड़ा सा, इसको हमने पिन लगाई हुई है। अच्छा, ये दुपट्टा देखिए यहाँ स्टिच हुआ। हाँ, ठीक है, समझ गए। लगा लो। अच्छा, आइए ब्रेक पे जाने, वरना मैं नताशा और अंबर से कह रही थी कि तुम लोग नॉर्मल साड़ी बांध के दिखा दो। है तो हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं हम आपको नॉर्मल साड़ी की भी टेक्निक्स, हर किसी की, नताशा के दिमाग में अलग होगी, अंबर के दिमाग में अलग होगी, तो ये और हो सकता है अनम के दिमाग में अलग हो, तो हम आपको बताते हैं सबके दिमागों की अलग अलग टेक्निक्स, जो साड़ी को जब आप लेते हैं, जब बांधते हैं, तो वो ढंग आपका नजर आना चाहिए। छोटे से वक्त के बाद एक और लोग साड़ी के थ्रू। गुड मॉर्निंग। साड़ी का एक नया ट्रेंड आज यहाँ हम सेट करने जा रहे हैं, लहंगा साड़ी। सच्ची बात ये, इससे पहले मैंने ना लहंगा साड़ी कभी नहीं पहनी, और ना इस तरह के कोई दिमाग में आया है। हाँ। तुमने भी नहीं पहनी होगी? आप भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम है? नहीं, साड़ी तो मैं पहनती रहती हूँ, नहीं, लहंगा लहंगा साड़ी, साड़ी। हाँ, लहंगा साड़ी नहीं पहनी, और मुझे लग रहा है ज्यादा कंफर्टेबल है, चलने फिरने में एक लुक भी मजे की आ रही है। और अच्छा निदा, इसके बाद अगर थोड़ा टाइम अगर मिला तो मैं लाइट दुपट्टी भी लेकर आया हूँ। तो जैसे काफी सारी ब्राइड्स हैं, जैसे भी पूरा मतलब एक लुक है लहंगा साड़ी का ना, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर जब हम दुपट्टा रखते हैं तो ओवरऑल पूरा ब्राइडल लुक ही आता है उसमें। ओह, बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अक्सर होता है कि फरमाइश होती है कि भाई साड़ी पहन ले रहा है वलीमे पे, दुल्हन को बोला जाता है। अब दुल्हन के लिए इतना मुश्किल हो जाता है साड़ी पहनना, कि वो पल्लू तो अजीब तो नहीं वो लगता ना, तो वो पल्लू फिर आप अजीब अलग से देंगे, है ना? उसको नहीं डिपेंड करता है, अगर कोई हैवी बॉर्डर वाला यानी पूरी प्रॉपर ब्राइडल लुक रखनी है तो एज इट इज जैसे अभी सुकैना का है, तो अगर मैं इसको जैसे बैक पे हल्की सी हाइट दूंगा इनकी ना, और उस दुपट्टे को हैवी को कर दूंगा तो वो लेकिन पूरी यही दुपट्टा प्रॉपर तो नहीं उड़ाओगे ना, नहीं, दूसरा दुपट्टा अलग होगा, वो अलग दुपट्टा वही मैं होगा। तुमसे वो कह रही फिर निदा आंचल खत्म हो जाता है, पूरा ब्यूटी नहीं आती इसकी है। ग्रेस रहनी चाहिए, वो अलग से दूसरा दुपट्टा होना चाहिए। हूँ। ठीक है, अच्छा, इससे पहले तुम दूसरा मेकअप शुरू करो, मैं नॉर्मल साड़ी की टेक्निक आपको सिखाना चाहूंगी, और अंबर हमारे पास है, हम लोग जरा सीखना चाहेंगे, फिर हम दूसरे मेकअप पे आएंगे। आइए जी, वहाँ मैनिकन है और वहाँ साड़ी है, आ जाओ सुकैना और मैं भी सीख लेती हूँ। नताशा, तुम लोग भी सीख लो, कभी भी किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है आपको, किसी ड्रामे के कैरेक्टर में साड़ियाँ पहननी पड़े। और सबसे बड़ा आर्ट है कि इस हुलिये में हम साड़ी सिखाएंगे। तो क्या हुआ, बहुत साड़ी easy है, सिखाने के लिए तुम्हें जीन्स पहनना जरूरी थोड़ी है? नहीं, दुपट्टा समाए हैवी। एक मिनट, बाजी गिरिएगा नहीं। ओके, ये आ गई साड़ी, ये देखो कॉटन की साड़ी है। मैं तुमसे कॉटन की साड़ी बांधना सीख रही हूँ इस दफा। उसकी रीजन ये है, आ जाओ अनम, और अनम तुम्हें भी आइडिया है साड़ी बांधने का? हाँ, चलो अनम से ऐसे कर लिया थोड़ा। तो नहीं, ये लो। हाँ, बहुत खूबसूरत कॉटन की साड़ी है ये, जिसको हम बांधना सिखा रहे हैं, क्योंकि कॉटन की साड़ी ऐसी फूली फूली बांध देते ना लोग। तो ये जरा अंबर बताएगी, अंबर क्या, ये क्या ये टेक्निक है? फ्रंट है ना, ठीक है। ये साड़ी है भैया। हाँ, तुम्हें अच्छी लग गई? वेरी नाइस। तुम्हारी तो नहीं है? नहीं, मुझसे कहा गया था। अच्छा, ये शहजादी की साड़ी है। वाह भाई, शहजादी बड़ी प्यारी साड़ी है। वाह। अब मैं एक शो में पहन के आऊंगी शहजादी की अपनी अच्छा, personal। अब जैसे हमने हाँ, ये हमारे पल्लू का है, ठीक है ना? ठीक है। अब पल्लू अगर किसी को नहीं तो आप पहले सॉरी उधर जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने। ये पल्लू निकाल पल्लू लो। का ओ, हिस्सा इसके निकाल। हाथ में देखिए पिन्स भी हैं। नाइस।
ये लेके वो अपने पेरेंट्स के लिए खड़ी हुई है। अच्छा ये पल्लू तुमने निकाल के पीछे भेज दिया, क्यों? देखो, नहीं मैं पहले पल्लू निकाल रही हूँ। नाप रही हो तुम पल्लू? नहीं मैं निकाल रही हूँ कितनी प्लीज, अगर लोगों को समझ नहीं आए चलो लास्ट में मैं ऐसे दिखा पल्लू रही हूँ। पल्लू पहले निकालना होता है ताकि बच्ची की जितनी बच्ची होती है उसके बनाने। अच्छा ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुमने क्या किया, तुमने वहाँ से घुमा के जा लाई? रही थी मैं, चल मैं वैसे भी दिखा सकती तुमने हूँ। ये पलट घुमाया, लिया, लाओ इसको लाओ। पलट लिया, फिर मैंने इसको ये लिया। हाँ और पल्लू नाप लेना कि इतना अच्छा पल्लू ना रह जाए। कुछ खवातीन को मैंने देखा इतना सा पल्लू होता नहीं है। पल्लू इसीलिए पहले निकाल लें। पल्लू लंबा अच्छा लगता है ये आपने यहाँ डाल लो, उसको ऊपर निकालो। अब हम देखें कितना पल्लू। अब ये यहाँ तक आ रहा है अंबर, सही है, काफी है। दिखाओ। नहीं और नहीं नहीं, थोड़ा और बड़ा नीचे। कर दें। और लंबा नीचे लटके। हाँ वो खूबसूरत लगता स्मार्ट है। लगता है। अच्छा कॉटन में भी? हाँ ओके। इतना तो हो ना बस। हाँ। इतना सही है। ठीक है ना। ये देखें भाई, कैमरामैन जरा दिखाएं, इतना पल्लू साड़ी का अच्छा लगता है। अब ये पूरा बच गया देखो। अब काशिफ कहेगा मुझे कहाँ फंसा दिया है। नहीं मुझे इसकी नॉलेज है। हाँ ये प्लीट्स है, अब ये जितना है इसके हमने प्लीट्स देनी है। अच्छा अब हमारे प्लेट्स जो पास आते हैं। यही कपड़ा है, बस। यही है जिसमें हमने हाँ, जितनी इसी में भी बनानी है। चीज़- हाँ, ऐसे अच्छा, प्लेट्स डालेंगे। सही है। कुछ पकड़ने बता दो। आदत है ना, आगे चलो। हाँ, ये अपने आप को बांधने की। पहला आपने पल्लू, ये जो ना पहली प्लीट्स जो है ये आपने भी बड़ी ली है। और ये हम देखना 3 लोग मिलके एक मैनेकिन की साड़ी बांध रहे हैं, जस्ट इमेजिन। अच्छा पहला आपने बड़ा लिया, बड़ा लिया। जो प्लेट है, ये। बड़ा लेने का लॉजिक क्या है? और इसको तुम प्लेट कर सकती हो, इसको हम पहले यहाँ से इसको भी इसको उड़स ले, इसको उड़सना कहते ये हैं है ना, ये वाला इसका एंड ये हमने अंदर टाइट कर लिया। ओके। ओके। अब ये पूरा टाइट हुआ हुआ है तो यहाँ से अब ये सारा आसानी है, इसको अब डालना है अंदर। हाँ ठीक है। आसान है इसको कहना कि नहीं? हाँ मुश्किल बहुत है, बहुत ईजी है। अब आपने ये ले अम्बर ने लिया। जिस तरीके से बताया वैसे हाँ। बहुत आसान हाँ। है। ये देखो अब ये लिया, ये ठीक थोड़ा सा है। बड़ा रखें। ठीक है। जब आप बांधेंगे ना इसको हाँ। तो ये पहले देख लें कि ये जो है ना इसका फ्रंट पहला वाला यहाँ ना आए, बहुत वहाँ ना जाए। हाँ। ये जो नाफ है इसके बीच में आना है। ओके। सेंटर। ठीक तो ये है। अब मैं अगर यूं करूंगी तो ये अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये जरा से इसको देखा। ठीक है, ये पहला हो गया। पहला अब यहाँ कोई पकड़े, ये मैं आपको अब छोटे दे दीजिए। ये भाग ये दूसरा हो गया, छोटा है। दूसरा उससे छोटा लेंगी आप? बस बाकी सेम से। फिर से अच्छा दूसरा सब उससे छोटा लिया और बाकी अगली जो प्लेट्स होंगी वो दूसरे के बराबर होंगी। बराबर। लड़कियां तो यूं बना लेती हैं जिन जिन साड़ियां जिनको प्रैक्टिस है ना, ठक ठक, ये अपनी भी ऐसी ही करती होगी, हाँ, ठक खुद ठक से ठक। जो है ना, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। मैं जब मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तब पहनूंगी अच्छा साड़ी। अब देखिए हाँ। ये ना, अब ये अगर यहाँ आ रहा है तो क्या करना है, इसको आपने इसको तो डाले अंदर, ये अंदर ये मोटा मोटा नहीं रहेगा टाइट। प्लेट निकला। ये आपने बिल्कुल टाइट लगा लो ये अंदर। देखो, ये बिल्कुल टाइट करना है। हाँ ये थोड़ा सा इसको मैं और लूंगी तीन, मेरा- ताकि पूरा अच्छा, मैं एक और टाइट, लूंगी। सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, सही। यहाँ पे पिन जो जरूर बची हुई थे आखिरी कपड़ा, उसकी भी छोटी सी इसने प्लेट बना दी अंबर। ठीक है। और मैं मेरी अम्मी तो कहती है नीचे बैठ जो है ना इसको ना, आपको हम हेल्पर बैठ रहे चाहिए, हैं। एक पिन है। Sorry। कहाँ गई पिन? पिन उसके हाथ ये में इसके हाथ में थी, ये अच्छा हमेशा ये हम तो यहाँ लगाते हैं यहाँ पे। हाँ। ये अक्सर छोड़ लोगों के से पूरा करने के बाद फॉल्स खुल जाते हैं। हमेशा ये लगाएं, जब भी लगाएं इसको यहाँ पे आपने इससे लगाया। पिन अप कर हम शरारे में नीचे नहीं बैठने जा रहा, लेकिन आप कॉटन की साड़ी में स्पेशली नीचे बैठ के वो प्लेटिक सारे इस तरह जोड़ें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा ये अगर है ना, इसको और टाइट ये तुम्हें बड़ा तकलीफ दे रहा है। नहीं नहीं, ये टाइट रख लोगे ना तो सही हाँ। रहता है। अब ये फूली भी ना, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे देखो, हाँ अब हम बैठेंगे इसको नीचे। इस्त्री सही होनी चाहिए कॉटन की साड़ी अच्छा में। एक मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही गीली होनी है चाहिए। कॉटन में। अब ये इतना मोटा जो है हम उड़स लेंगे तो यहाँ से तो पेट रॉक नहीं ना, निकल आएगा। तो भाई आप थोड़ा वो सा निकल इसको- भी आता है आपने है ना? प्रेस किया आएगा, स्पेशली कॉटन की साड़ियों में। वो आएगा ही आएगा। अभी लेकिन थोड़ा- देखो कॉटन पतला होता है, ये देखो अगर हम बहुत कलक ना लगाए, उसमें कल्प लगता है ये तो करके ना, तो इसको यहाँ पे ना। तो ये थोड़ा सा ये बनता अच्छा है इस्त्री सही होनी चाहिए, इस्त्री। अच्छा अब इसको दबा देंगे ना, अच्छा इसको दबा देंगे और ये मतलब कवर कर कि- लेंगे पेट निकला। ये है आपने ये है, हाँ आपने कोई बात नहीं, उस ये पर सेंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये मैंने कोई थोड़ा हम हाँ। दबा देंगे इसको। और ये देखे ना नीचे बेचारी शरारे में बैठ गई हमारी खातिर। हाँ। देखिए अंबर कितनी काइंड है। हाँ ठीक है ना, ओके। अच्छा ये आप क्या मतलब में लगता है स्टीमर जो है थोड़ा मार देना, हाथ में होता है स्टीमर तो आप ये करके भी अगर स्टीमर मार देंगे तो बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड लुक आ जाएगा, बड़ा ग्रेट। हमने जो पल्लू ओह वाह।
अब इसे कहीं से वॉक करके दिखाएं। हाँ है ना, ताकि घूमेगी ऐसे। अच्छा देखो ये ना यहाँ पे इसको पिन लगाएंगे। अच्छा अगर किसी ने जैसे लाइक मेरे ऊपर ना खुला पल्लू नहीं सूट करता, मेरे ऊपर ना वो सिमटा हुआ पल्लू सूट करता है लगाएंगे ना। तो हम इसकी प्लेट कैसे बनाएंगे जैसे तुमने बनाई है ना? ये क्या? नहीं इसको हाथ ऐसे। हाँ हाथ से वो कर लो ना, पीछे कर लो हाथ। सन कर रहा है इसका हाथ से ये कर लो। ये हाथ मैं इसको कर लो। देखो अनम ये इसमें एक्सपर्ट है। और इसको हम पीस देंगे। मैनिक्विन गिरेगी तो नहीं आ जाना। पता चले मैंने कहीं गिर जाए। कोई रिदा सबसे पहले इसको पिन अप कर लेना। पिन करो। यहाँ पे पिन कर ली। जी मैम। तुमने मैनिक्विन से ले ली जी सारी पिने? इशारे। क्या इतना मुश्किल कर रहे हैं, लहंगा साड़ी पहन रहे हैं, इतना इजी। ये मजे से है। अच्छा उससे- पिन पिन भी ऐसे लगाएं। अंदर से लगी हुई हो पिन जो है कि ना। छुपी रहे, फिर दिखे नहीं। हाँ बहुत से लोगों की नजर आ रही होती है। नहीं मुझे तो शदीद इख्तिलाफ है छोटे पल्लुओं से। तो यहाँ छोटे से पल्लू पल्लू बहुत बुरे लगते हैं। बहुत बुरे लगते हैं। छोटी पल्लू तो साड़ी छोटी मिलती है ना, बड़ी बनाई। या ऐसे हाथ से ना, क्योंकि सब बहुत ये बन गया। ओके ओए क्या खूबसूरत है। ये एरोस्टिस वाली साड़ी है बिल्कुल। अनम और ये इसको ऐसे। दरअसल वो स्माइली आखिरी ब्राइड बहुत आती हैं, वो वेडिंग पे साड़ियाँ पहनती हैं, तो आना बहुत एक्सपर्ट है इस वजह से शुरू से। अच्छा इसको जरा से यहाँ से आना, इसको ये कितनी अच्छी इसकी प्लेट्स बनी है और मजेदार लुक आ रही है। सेफ्टी पिन। जी मैडम। अब आपकी मर्जी है, देखो निदा, हाँ, या तो पूरा इसको भी ऊपर ले लूज लो। कर सकते हैं। ये आप पूरा भी नहीं, ये तो निकल गए, डाला नहीं हमने। पेटीकोट भी है ना, लूज है। ये ज़्यादा डाइट थोड़ा सा सेंटर में बहुत डाइट कर ली। सेंटर। अब साड़ी ये एक वाहिद ड्रेस है जो आप पतले हो जाए, मोटे हो जाए, कोई और सिली भी नहीं है तो लाइक प्रॉब्लम नहीं है कोई, कभी भी पहने। सिर्फ ब्लाउज में प्रॉब्लम होगी, लेकिन साड़ी आपकी सालों साल चल सकती है अगर आप उसको मेंटेन। अब आपको या तो आप पूरा रखें, उसको ऊपर ये भी कर हाँ। सकते हैं। ये बाकी ये चले, आप ये भी कर सकते हैं। अगर पल्लू आप ये ऊपर नहीं होता है चाहिए ना, तो आप तो में थोड़ा शेप ये बहुत भी- अच्छा आता है। चलो काशिफ तुम्हारे मेकअप पे चले, टाइम खत्म हो रहा है। हमने वो तो वो वाला जो डबल शेड मेकअप है वो भी सीखना है। थैंक यू अंबर, बड़ा अच्छा तुमने बताया। ठीक है जी, एक और है हमारे पास। क्लोज आ जाओ आप, हाँ स्किट वाला मेकअप करना है ना। अब जो हम आपको मेकअप सिखा रहे हैं वो आंखें बंद करो बेटा। ये एक डबल शेड दिखा दे, आई मेकअप दिखा दे। आप क्या दिखा रहे हैं? हाँ सबसे मेन फोकसिंग जो है निदा ये पर्पल कलर है, और पर्पल के साथ आप देखिए टू टोन जो है इसमें ये 3D प्लीज दिखा दे जरा पर्पल कलर मेरे डायरेक्टर साहब जी। ये दिखाएं, खोलें। अच्छा ये सबसे पहले जो है, क्योंकि अभी मैं इसमें मजीद शेड भी लगाऊंगा, ये पर्पल ये वाटर के साथ लगेगा। बेसिकली अच्छा, ये मेरा वाटर कलर है। अच्छा वैसे नहीं लग रही तो ड्राई भी लग रहा है। नहीं ड्राई लगता है, लेकिन उससे बहुत इजीली लगेगा, क्योंकि पर्पल कलर है। क्योंकि हम जब लगाते हैं कोई दूसरे पैलेट्स वगैरह का, तो वो बहुत ज़्यादा जो है झड़ रहा होता अच्छे भी हाथ है, में तो ये बहुत बिल्कुल झड़ेगा नहीं ना, अच्छा गिरता नहीं है। गिरता नहीं। तो ये अब वाला आप मेकअप करो और पानी के साथ मिला के हल्का इसको सा लगाओ। किया है मैंने, देखें। अच्छा आंखें बंद करो। हाँ तो ये आप पूरी आईलेट पे दोगे? हाईलाइट पे दूंगा मैं। ओके तो साड़ी के ऊपर कैसी कैसी स्टाइलिंग करती हो? अंबर कहाँ गई अंबर? अच्छा ये ढूंढे सब एक ही जैसी लग रही है। जी अंबर, नताशा और सुकैना, तुमने तो साड़ी पहनी नहीं है। स्टाइलिंग कैसी कैसी करती हो? क्या क्या बाल बनाती हो? मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है खुले। खुले बाल। हाँ मुझे मतलब या मैं बहुत अगर चेंज, अगर एक ही दावत में 2 दफ़ा ओकेजन है, हाँ। तो मैं खुले में भी जैसे कि कुछ भी सिंपल कर लूँगी, हाँ। या मैं अपडू करूँगी जिसमें मैं यहाँ बाल निकालूंगी, यहाँ निकालूंगी, मैसी वाला एंकर्स बहुत ही, और यहाँ मेरा वो गिरा हुआ होगा स्टाइलिश वाला। आजकल बड़ा एक ट्रेंडी जो हेयर स्टाइल चल रहा है, बीच की मांग निकाली, ये बिल्कुल टाइट करके बाल बनाए और पीछे पोनी और डेड स्ट्रेट बाल। वो बड़ा दैट्स अ टिपिकल टाइट जेल बाल। अच्छा ये बाल आपके गाउन्स पे भी अच्छे लगते हैं, ये बाल हाँ, आपके उस पे। साड़ियों पे भी अच्छे लगते ये घर में आराम से बन भी है ना? जाएंगे। बिल्कुल। हैं। हाँ वो बड़ा देसी लुक आती है। और बहुत सारे तुमने तो बड़े इंडियन एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, तो वो तो तेल भी लगा लेती थी ना। हाँ, बाल काफी glossy tight moisture gloss के लिए, देने बिल्कुल, के लिए शिमर बालों पे एक क्योंकि शाइन आप देखें ना लाइट्स में बड़ा खूबसूरत आता है। अच्छा अब ये तुम पूरी आईलेट पे यही कलर Eyelid पे लगा दूंगा। जरा लोगों को टिप दो
कि वो आईलिड से कलर ये बाहर निकाल देते हैं, वो क्या टिप आप है? ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो है मैंने कलर जैसा लेना है डायरेक्ट हाँ। ना, फिंगर पे लेके सबसे पहले मैंने सेंटर पे लगाया है, ठीक है, है। और मैं नीचे ही हूँ, हाँ। मतलब क्लोज टू लैश लाइन पे ही हूँ और उसको फिंगर से कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, जितना मुझे फील हो रहा है कि मतलब अब मेरे फिंगर पे कलर कम अब तुम्हें बच रहा हड्डी है। फील हो रही होगी हाँ, ना आपकी कि मुझे ठीक है। हड्डी से ऊपर नहीं जाना है ना? और साथ साथ अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कलर ज़्यादातर मेरे यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरी फिंगर यूज़ करूँगा। दूसरी finger से तुम अभी उसको देखिए दोनों blend कर दोनों रहे कर हो। रहा हूँ ताकि ये ओके, बहुत ज़्यादा बता कलर दिया, आज मैंने ठीक है। निकलवा ली इसके अंदर से टेक्निक। इसने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल किया मेकअप करने में, एक फिंगर से इसने अप्लाई किया है और ब्लेंडिंग के लिए दूसरी फिंगर का इस्तेमाल किया है। क्योंकि अगर मैं इसको करूँगा तो ऊपर फिर चला वो जाएगा ऊपर भी शेड। चला जाए। क्योंकि डार्क कलर है तो फिर ये बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मुझे बताओ नेक्स्ट जो है ब्लेंडिंग के बाद तुम कौन सा कलर दे रहे हो? ब्राउन दूंगा मैं, लेकिन इनर कॉर्नर पर क्योंकि डार्क कलर है तो लाइट्स भी जरा सा पॉप करने के लिए ठीक है। इनर कॉर्नर पे जरा सा करके उसके बाद अच्छा, कुछ लोगों के इनर कॉर्नर सूट करता है, कुछ लोगों के नहीं करता, या क्या लगता है आपको सब पे सूट करेगा? शेड के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको लगता है जिनके ऊपर नहीं सूट करता, लेकिन आँखों को अगर हमें लैश भी लगानी चीज़ें करनी है तो बड़ा दिखाना है तो हमें थोड़ा सा कोई लाइटर शेड लगाना पड़ेगा यहाँ पर ना। सूट करता है, मैं मुझे नहीं, मेरे पर नहीं करता, नहीं नहीं करता है। मैं महंगी लगने लगती हूँ। नहीं, मतलब एक होता है एक लाइन, एक होता है जैसे अंदर, जैसे क्या ना ये स्मच कर दे, ये स्मच आपका लाइनर यहाँ नहीं आता अगर मैं तुम्हारा। डार्क शेड अंदर देती हूँ और डार्क शेड इधर देती हूँ कॉर्नर्स में, तो मेरी आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं। आई डोंट नो, नहीं, फिर तुम मेकअप तुम्हारा ये लाइनर तुम यहाँ से नहीं लोगी ना, तुम अंदर से लो। इसको लाइट लोगी हाफ पे, मतलब ओके। के आधा लाइनर लगाऊं और फिर ऊपर तिरछी वाला करो, इधर तक अच्छा। खुली आँख। ठीक मेकअप है। नहीं तो ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है जैसे अच्छा, ये कौन काजल सा सूट कलर नहीं है तुमने करता, बताया नहीं? ब्राउन शेड ना। हाँ, ये वाला ब्राउन, ठीक है। और ये तुमने इसके हड्डी के ऊपर बाकायदा लगाया। अब ये तुम फिंगर से ब्लेंड नहीं करेगी, तुम ब्रश नहीं। ले रहे हो इसके लिए। क्योंकि पूरी शेप देनी है मुझे आई की। हाँ। ठीक है, आउटर कॉर्नर पर ओके। सेम थोड़ा सा राउंड में ही लेना है इसको। हाँ, अच्छा, अभी डार्क शेड है, हाँ, ठीक है। अच्छा और खासा ये dark। और ये ब्लेंड भी अभी नहीं हुआ, तो मुझे इसकी जो ओब्वियसली फिर एक ब्लेंडिंग और एक नीट लुक हो, तो उसके बाद जो है एक फ्लफी ब्रश ले रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंडिंग के लिए जो तुम कोई ब्लेंडिंग लाइट शेड कर करोगे लेंगे। इसका, सॉरी मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, ये ब्राउन कलर तुम आँख के ऊपर निकालोगे या ऊपर अंदर करूँगा, डालोगे? लेकिन ये जो है कोई सा भी लाइट शेड लेके अच्छा, जैसे लाइट ब्राउनिश शेड, ट्रांजिशन शेड कह लें इसको, हाँ। इसलिए ताकि उसकी इसके डार्कनेस हाँ तुम कम करो। बिल्कुल हाँ। अभी जैसे ये आधा तो- ब्रश जो है मैंने ऊपर रखा हुआ है और आधा नीचे, ठीक है, ताकि अच्छा। ब्लेंड, अब देखेंगे ब्लेंड हो रही है। हाँ। ये देखें, एक नया शेड बन रहा है अभी, देखिए पूरा ओके। over- ये साड़ी पे ही नहीं हो सकता आई मेकअप, किसी भी कपड़ों पे हो सकता है, बिल्कुल। मगर क्योंकि आज साड़ी हमारा वो है। अच्छा नताशा, तुम बताओ कि तुम क्या क्या किस किस तरह के बाल बनाती हो? ज्यादा स्ट्रेट ही, हाँ। स्ट्रेट आयरन या फिर साइड का जूड़ा मुझे अच्छा लगता है। या साइड का जूड़ा, हाँ, ये वही, इस तरह। दरमियान की मांग निकाल के और ये साइड वाला जूड़ा मुझे साड़ी पे बहुत अच्छा लगता है। अब अगर सुगैना तुम अब साड़ी पहनोगी तो तुमने क्या सोचा है कि तुम कौन सा हेयर डू और मेकअप वगैरह इस पे करोगी? ये वाला, ये बाल खोले हाँ, मुझे बहुत अच्छा है ना, लग रहा है ये वाला। ये वाला हेयर डू करोगी। और तुम क्या करोगी? एक तो मैं तुम्हें ढूंढ रही होती हूँ। हमने सॉरी पहले वहाँ पे थी, अब यहाँ आ गई है ना। वो भी तो वहाँ जगह गई- चेंज किए जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। तुम अब अगर होमवर्क दे रही है। तुम अगर अच्छा, वो भी अच्छा लगेगा, लंबे बाल है ना जैसे, हाँ। उस पर तुम स्पाइरल कर दो, मॉडल अच्छा, सब छोड़ दो, यहाँ से स्पाइरल। वो जो बिल्कुल वो एंजेलिन मलिक वाले हाँ, बाल। मैं जो है ना जैसे मेरे बाल नहीं, लंबे हो गए। एंजेलिन मलिक वाले नहीं। स्पाइरल तो वही हुए। नहीं, मैं जैसे अब मैं आपके शो में आऊंगी ना, नेक्स्ट टाइम करके आऊंगी। मैं बहुत कम करती हूँ लेकिन बहुत सूट करते हैं वो, साड़ी पे अच्छे लगेंगे ऊपर तक, हाँ। लेकिन फिर प्लेन साड़ी होनी चाहिए, इस पे तो अटक जाएंगे सारे काम पे। इस पे नहीं, ऑब्वियसली दूसरी साड़ी हो, ज्वेलरी अलग, देखो हर उसके साथ गेटअप अलग होता है। हाँ। जब ज्यादा ज्वेलरी होता है तो मेकअप भी अलग हो जाता हम है। एक शो करेंगे अंबर के साथ, साड़ी के साथ अलग अलग हेयर स्टाइल, वो हम रिकॉर्ड करेंगे सही है। ताकि अलग अलग सेगमेंट में तुम्हें अलग अलग रूप में पेश हाँ, कर सकें। ठीक है। ना? अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। इससे पहले ये देखें ब्लेंडिंग कितनी कोई हसीन हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने जो है अब मेन जो कलर है निज़ाम, दिखाओ वो लगा रहा हूँ। जल्दी। आई शेडो बेस लगाया मैंने क्योंकि मुझे 3D शिमर लगाना है ना, पकड़े। ओके, इसके बाद जो है इस पे हल्का सा ब्रश पे भी मैं थोड़ा सा शिमर दिखाओगी प्लीज? ये क्या हाँ, है? ये वाला ना, ये 3D 3D शिमर। 3D शिमर ये सबसे ज़्यादा actually important है। इसी की वजह से एक्चुअली वो eyeshadow लुक आ base। रहा है। दिखाओ, अभी लगा रहा हूँ। ये देखिए। मुझे तो लगता है इन शेड्स को देख के कि ये मोर के पंख से ना ये बिल्कुल, हाँ। पीकॉक कलर्स हैं सारे यार, कितने प्यारे लगते हैं। बहुत खूबसूरत। अब एक्चुअली जब ये लगाए ना उसके ऊपर, और ये जरूरी है इसके साथ ये Eyeshadow base, क्योंकि आई इसको, हाँ। बेस, तो फिर उसकी वो लुक आ रही है ब्लू पर्पल। वो जो कहते हैं ना वो मर्मेड,
मरमेड में जो पीकॉक वो जो कलर्स होते हैं। मतलब बेसिकली मेकअप आपका एक पैशन है, आपको शौक हो ना तो यू प्ले विद कलर्स। हर दफा जैसे मेकअप I think ये इस शिमर को बिठाने के लिए, पक्का करने के लिए है ना, ये जो है ना, आपने- हाँ, वरना उतर जाएगा ना, ताकि वो गिरे नहीं। अच्छा देखो मैंने नहीं लगाया हुआ, लेकिन मैंने खाली ये इसके ऊपर दिया है, कितना प्यारा शेड आ गया, ये बहुत प्यारा है। इसकी भी ये चिपक गया मैंने कभी नहीं देखा मैंने ग्लिटरी मेकअप के मतलब मुझे आज डर तक लगता नहीं है। देखा। हाँ नहीं, आप नहीं लगाती ना। अरे और ये बहुत तुम डरपोक हो, सुनो इस मामले में नहीं मुझ पे सूट करो, पता नहीं यार मुझे एक्सपेरिमेंट्स तो करो। बालों में जरूर करती है हर बात, इसका स्टाइल चेंज, कलर मेकअप पे मैंने कहा मेरी आंखें टेढ़ी मेरी ना हमेशा। लगे, तो वो सही। अगर मैं अपनी आंखों पे भी लगाऊंगी सही लगेगा ये पक्का, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा मैं निदा कह रही हूँ कि आंखों में तो बहुत अभी अच्छा लगा लगेगा। लो, अभी लगा दो, पहले मैं प्लीज पहले मैं खुद कमरा बंद करके नहीं, लॉक नहीं। करके खुद देखो बेसिकली ये होता है, ऐसा होता है कि लोग जो है बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के, हमें ब्राइड्स आती हैं तो कुछ ब्राइड्स ऐसा कहती हैं कि हम पर लाइनर सूट नहीं करता, हम लगाते हैं तो एकदम से वो शॉक हो जाती हैं, क्योंकि टेक्निक होती है। कुछ लोग ये कहते हैं हम पर जैसे काजल सूट नहीं करता, तो अगर हम लगाते हैं तो वजह ये होती है कि बेसिकली वो हाथ के ऊपर बात होती है कि किस तरीके से शेड को लगाना है, क्योंकि अगर बहुत लाखों का भी मेकअप है, अगर आपको सही तरह से करना नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर या तो आप सही तरीके से मेरा ब्रेक शेप का बना टाइम लेते हो गया है, हैं। ब्रेक पे जाने से पहले और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो निदा यहाँ बैठी हुई किसके ये लगाएंगे? हाई शेड लगेगा। निदा बहुत अच्छी लगी है। शर्ट लगा ले, निदा, शर्ट लगा ले। कभी भी नहीं करेंगे। यार, निदा अच्छा ये बताएं लाइनर कैसे लगेगा? अच्छा लाइनर जो है हम ऑनियन कर चुके हैं मेकअप, है ना? नहीं ये अलग तुम शेड लगाओ, देख रहे हो। डिफरेंट मरून किया था, कपड़ों पे काशिफ नहीं ने किया अच्छा था लाइव मेकअप ने। यही तो बात है। मरून पे थोड़ी अच्छा लगेगा ये। कोई बात नहीं, तुम तो अच्छी लगोगी ना। ओके मैं कल आपके सामने ऐसे ही आऊंगी सुबह, यही काशिफ का शेड होगा। काशिफ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ मेकअप कराने, कहेगा बात कर दो, इतने दिनों से सुबह जाग रहा हूँ। आज रिलैक्स होऊंगा मैं। हाँ ओके नहीं भाई ये मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ये लाइनर आप देखें, लाइनर इसको स्मच करोगे या ऐसे ही बारीक थोड़ा सा रखोगे? करूंगा, मिक्स करूंगा थोड़ा उसको। सा मिक्स करोगे। और ये है उस आंख का मेकअप जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। थैंक यू। शेड्स देखें बिल्कुल जिस तरह से सेम जो है मोना की आई पे हुआ है सेम वही कलर है। थैंक यू सो मच काशिफ, थैंक यू सो मच आना। मैं इतने दिन क्योंकि इन लोगों की छुट्टी देर से होती है रात को ना, तो इनके लिए बहुत तर्स वाली हमारी बात ना है। दिन यहाँ होती से है ना, जाने रात के बाद होती है। सैलून पे काम करना होता है, वही तो फिर कह मुझे रही इतना स्ट्रेस होता है कि सारे कपड़े निकालने हैं, फिर लुक्स डिसाइड करनी होती चली है। जाती होगी। नहीं नहीं, मैं मेरी भी जिम्मेदारी है। पहले पार्लर जाना होता है, काम करती हूँ, फिर कपड़े तो उसके तुम बाद लेकिन शूट की घर कोई जाती जिम्मेदारी नहीं हूँ, होती है, उसको बच्चे पता को होगा टाइम उसने देती हूँ, करना है। बच्चे को टाइम देती हूँ। देखो, बहुत छोटा सा जरूरी है। बच्चा है तो मेरा, जनाब 2.5 साल का। यहाँ मैं एक छोटे से वक्फे पे जा रही हूँ, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और फिर आप हमारा शो देखिएगा, मगर मेरा पर्पल मेकअप नहीं होगा, अंबर देख लेना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप बुरा नहीं मानिएगा कि मैं शादी ब्याह के कपड़े पहन के, और मैं एक बहुत ज़रूरी बात करी हूँ। ज़ाहिर है ये प्रोग्राम का हमारा सेगमेंट था, तो मैं अगर चेंज करने जाती और नॉर्मल हालात में आती तो देर हो जाती, इसलिए मैं एक बहुत ज़रूरी और अहम मौजू पे इस वक्त डिस्कशन करने वाली हूँ। इतने ग्लैमरस से शो के बाद ये वो चीज़ है, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो पोलियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इसलिए हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत यानी डॉक्टर साहब, जो कि इस वक्त वैसे भी अहम होते हैं, लेकिन कोरोना कोविड-19 के दौर में तो सबसे अहम है, इनकी बड़ी मांग और बढ़ गई है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर खालिद जुबैरी साहब, जो कि सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध से इनका ताल्लुक है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शुक्रिया। साहब मास्क के साथ ही बैठेंगे, खाली आंखें नजर आएंगी आपकी? चलिए जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले कि डॉक्टर साहब अंदर हैं जी। तो डॉक्टर साहब पोलियो के बारे में बात करना चाह रही हूँ, और मैं वो माँ हूँ जिसने बड़ी डिसिप्लिन के साथ अपने बच्चों की वैक्सीनेशन और वो चीज़ें सब कराई, और इसलिए मैं चाहती हूँ और माएँ भी वही, अगर उनके बच्चे उस एज में हैं जहाँ उनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं, तो वो भी बड़ी डिसिप्लिन के साथ ये करें। लेकिन इस वक्त कैसे करें कोविड-19 कोरोना के दौर में, वो कैसे किसी को भी आने दें और पोलियो के कतरे पिलाने दें? बहुत अच्छी बात आपने नोटिस की, और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब। कोविड-19 में हर एक खौफज़दा है, कहीं जाने से खौफज़दा है, अस्पताल जाने, बिल्कुल। और शायद जायज़ भी है कि सबसे ज़्यादा चांस इन्फेक्शन लगने का हॉस्पिटल में हो। अब किसी शख्स को अनजाने को घर पे बुलाना, वो भी एक रिस्क है, क्या हाँ। पता वो कोविड के जरासीम लेके आ रहा हो। हाँ ऐसी सूरत में हमें सेफ्टी के तमाम मेजर्स ज़रूर लेने चाहिए। For example, लेकिन जैसे? मैं अभी हाँ। बात करता हूँ, लेकिन
कोविड से जितना नुकसान बच्चों को है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत सारी और बीमारियों से, और पोलियो उसमें सरे फहरिस्त है। ख़ास तौर से जो वैक्सीन से बचाई जाने वाली बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीनेशन होती है, उनसे बीमार होने का और अमवात का इम्कान कहीं ज़्यादा है बनिस्बत कोविड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके तदारुक का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो सारी दुनिया से ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ममालिक ऐसे क्यों, हैं। वजह क्या है? वजह हमारे यहाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? वजह सबसे बड़ी ये है कि सारी दुनिया में पोलियो को ख़त्म करने के लिए पोलियो ड्रॉप्स की कैंपेन्स की गई और वो कैंपेन्स फुल्ली इफ़ेक्टिव हुई। सब बच्चों ने एक वक्त के ऊपर वैक्सीनेशन कराई, उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ से पोलियो ख़त्म हो गया। ओके। हमारे यहाँ जब से मुहिम चल रही हैं, कुछ ना कुछ बच्चे हमेशा बच जाते हैं। जब वो बच जाते हैं तो वो एक पूल हो जाता है ससेप्टेबल, जहाँ पोलियो बरकरार रहता है। ओके। और फिर उनसे दूसरों तक अच्छा, क्या पोलियो जो है वो लगने वाली बीमारी है? एक से दूसरे को लगती है? जी जी। यानी एक बच्चे को पोलियो है तो वो अपने बहन भाइयों को लगा सकता जी है? जी 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 पोलियो बिल्कुल अच्छा, इन्फेक्शस ये मुझे डिजीज नहीं है। पता था। इन्फेक्शस डिजीज है। अपने माँ बाप को भी लगा सकता है? देखिए, टेक्निकली अगर आप कहें तो हाँ लगा सकता है, लेकिन पोलियो का वायरस अमूमन हाँ 5 साल से छोटे बच्चों उम्र पे। के बच्चों को ओके। इन्वॉल्व करता है। उससे अच्छा। उसके बाद बहुत ही ना होने जैसा चांस है, लेकिन ओके। 5 साल से छोटे बच्चों को करता है। हाँ। और एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे जहन में रखें इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में कि नो वन इज़ सेफ अनटिल एंड अनलेस एवरीवन इज़ सेफ। बिल्कुल। यानी किसी को भी अगर हाँ इन्फेक्शस डिजीज़ है जो दूसरों को लग सकती है तो वो सबको लग सकती है। बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त कोविड है। बिल्कुल। हाँ वुहान में शुरू हुआ, इक्का दुक्का केसेस से शुरू हुआ होगा और आज सारी दुनिया में यह हाल है कि हज़ारों अमवात रोज़ाना हो रही हैं, केसेस तो लाखों में हो रहे हैं। तो ये इन्फेक्शस डिजीज़ फैलती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब, देखिए अगर कोरोना हो गया और कुछ अमवात भी हो गई तो ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, सही है, और बहुत सारे लोग रिकवर भी हो गए कोरोना से, हाथ पाँव वगैरह सब सलामत है। मगर पोलियो जिसको हो जाता है ना, वो मैंने बच्चे देखे हैं कि लाइक वो उनकी टांगों में असर हो जाता है, वो अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो सकते हैं और वो सारी ज़िंदगी का एक रोना, एक रोग रहता है। वो ना सिर्फ उनके लिए, पूरी फैमिली के लिए फैमिली होता के है। लिए। अगर फैमिली में एक भी बच्चा ऐसा हो हाँ। जो मफलूज हो जाए पोलियो से जी। तो उसके असरात पूरी फैमिली के ऊपर पड़ते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसके नतीजे में पूरी फैमिली के ऊपर सोशल इम्पैक्ट्स, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स सब पड़ते हैं और वो पूरी फैमिली भुगतती है और सारी ज़िंदगी भुगतती है। सारी जिंदगी। तो ये 5 साल तक पिलाने चाहिए और पोलियो के उससे खतरे। तदारुक बहुत हाँ। आसान है। पोलियो ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। जब हो जाए तो। हाँ, बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जिनका इलाज है। हाँ जैसे टेटनस है, टेटनस का बहरहाल इलाज है। जी। इसी तरह से कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज है, कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इलाज नहीं होता। हाँ, पोलियो हाँ। ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। उससे सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हैं और वो है बचाव। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यही बताइए, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एहलकार, जो लोग जा रहे हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए घर घर, तो उनको किस तरह के SOPs का ख्याल रखने को कहा गया है ताकि थोड़े से सेटिस्फाई हो जाए ना जरा पब्लिक आवाम कि अच्छा जी वो उनका टेस्ट हुआ हुआ है, वो क्या है? जी, जो आपने शुरुआत की थी कोविड की सिचुएशन में पोलियो कैंपेन की, तो इस वक्त पोलियो कैंपेन जो चल रही है वो सिंध में 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक चल रही है और इसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स जो हैं वो घर घर जाके पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे और वो बहुत स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करेंगे कोविड से बचाव के लिए। और उन स्ट्रिक्ट SOPs में वो मास्क लगाएंगे, उनके पास सैनिटाइजर्स होंगे, वो हाथ सैनिटाइज करेंगे फ्रीक्वेंटली, वो दरवाजे को टच तक नहीं करेंगे बल्कि पेन से नॉक करेंगे। अच्छा। वो मैक्सिमम जितना डिस्टेंस रख के कतरे हाँ। पिला सकते हैं हाँ। उतना डिस्टेंस मेंटेन और करने की एक और कोशिश आइडिया करेंगे। है ना कि उनसे कतरे माँ ले ले खुद
और वो खुद अपने बच्चों को पिला दे। अगर माँ को ये डर हो रहा है कि कोई और मेरे बच्चे के करीब ना आए, तो आप जी कतरे लेके उसी के सामने, उसमें कभी कभी उसमें टेक्निकल कुछ आ प्रॉब्लम्स हो सकती है? सकती है माओ को हाँ, समझ आने पता में। नहीं पिलाया नहीं पिलाया। लेकिन हाँ। बच्चे को माँ अच्छी तरह से पकड़े और पकड़े। हेल्थ वर्कर थोड़े टच से भी ना डिस्टेंस करे से और टच check किए करे। बगैर ऊपर हाँ। से ड्रॉप्स उसको पिला और दे। मास्क वगैरह तो पहने होते जी हैं मास्क उन्होंने। वगैरह। हाँ। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी पहले ट्रेनिंग की जाती है और ट्रेनिंग के दरमियान भी इनको SOPs का हाँ। फॉलो किया जाता अच्छा, है। बहुत सारे घर वाले रोकते हैं पोलियो वर्कर्स को, नहीं हम तो नहीं पिलाएंगे, पता नहीं क्या है ये, हम तो नहीं पिलाएंगे, कुछ हो जाए हमारे बच्चों को तो हम कैसे एतबार करें। तो क्या वो माँ बाप कैसे सेटिस्फाई हो और उनको हम ये बताएं कि अगर वो नहीं पिलाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? भाई अगर कुछ ऐसा ही होता तो सारी दुनिया में मसला होता। हाँ। सारी दुनिया ने पोलियो का जो कंट्रोल किया है, पोलियो को ख़त्म किया है, वो इन्हीं ड्रॉप्स के ज़रिए किया है। अगर ऐसी कोई मसले वाली होती तो सारी दुनिया कहती कि हमने नहीं पिलाना। और कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि अपने बच्चों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए? इसके ऊपर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड डॉलर्स डिफरेंट जगहों के ऊपर खर्च होते हैं, तो वो कोई क्यों करेगा? बिल्कुल। जाहिर बात है अपनी कौम को, अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, सेहत उनकी बरकरार रखने के लिए, अच्छी सेहत प्रोवाइड करने के लिए करेगा ना। तो इसलिए तो नहीं करेगा कि उन्हें ख़राब कर दे। और डॉक्टर साहब, तो इसके कोई ऐसे एक साइड शर्मिंदगी इफेक्ट भी है ना कि लाइक पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया और हमारे मुल्क में है, तो ये एक तरह से शर्मिंदगी है। बहुत सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है। हाँ। ये पूरी दुनिया के लिए हम एक तरह से चैलेंज हैं, एक ऐसी सूरत हाल है जिससे दुनिया परेशान है, क्योंकि हमसे ये दुनिया में कहीं भी जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि वुहान से सारी दुनिया में गया ना। हाँ। इसी तरह अगर तो वो हमारे वुहान वाले शर्मिंदा हुए थे कि जी, क्या जी, हमारे जी, तरफ से कोविड जो है फैला है और ये जी, वो कितना जी, कितना जी, वो हो रहा था। जी, बिल्कुल। तो मतलब ये कोई बाहर जा रहे थे तो वो जो देखते थे चाइनीज है वो, मतलब एक बड़ी उन्होंने बेयर की है चीज़, तो अब दूर हो जाते थे पहले। तो वो वही वाली चीज़ अब हम बेयर कर रहे हैं पोलियो के हवाले। बिल्कुल, पोलियो के हवाले से ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया ये भी कर सकती है कि हमारे ऊपर एंट्रेंस पे पाबंदी लगा दे जी कि भाई हमारे मुल्क में ये बीमारी लेके आएगा तो इसको हम क्यों आने दें। बिल्कुल। अभी भी आप दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकते जब तक कि आप पोलियो ड्रॉप्स की सर्टिफिकेशन ना करा के जाएं कि आपने पिलाए हुए हैं। अच्छा, हम बड़े भी हैं तब भी? जी 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 हर उम्र का, हर उम्र। अच्छा। आप हज नहीं कर सकते, आप उम्रा पे नहीं जा सकते जब तक अच्छा। आपने नहीं किया हुआ है। वो एक पूरा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता यस, है आपको कि आपने वैक्सीन पोलियो की की। आपको सर्टिफाइड होना है कि आपने वैक्सीनेशन कराई है, अच्छा अच्छा। वरना आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके। तो ये तो यहाँ तक है पाबंदी, लेकिन अगर सिलसिला कंट्रोल में ना आया तो पाबंदी ये भी हो सकती है कि भाई हमारे यहाँ नहीं आओ, हमें मुश्किल पड़ेगी, हमारे यहाँ दूसरे लोग भी आप मारेंगे। ज़ाहिर है बच्चों के डॉक्टर हैं तो आप तो देखते होंगे ना, आपके पास बच्चे आते होंगे। हमारा माशरा जो पोलियो से मुतासिर बच्चे हैं और वो मतलब लाइक वो उसी मर्ज के साथ जी रहे हैं, उनसे माशरा कैसे मतलब अपना बर्ताव करता है? क्या आपके पास आके बताती होंगी माएँ अपने दुख दर्द शेयर करती देखिए होंगी? हमारे माशरे में अमूमन हाँ, किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कोई मफलूज मुंह हो पे ही बोल जाए, देते हैं ना। कोई कंजेनिटल एनामली के साथ हो, मुंह पे इतना पिटी करते हैं हाय। कि वो आदमी का साइकोलॉजिकली बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है, फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है। यहाँ तो ये तक होता है कि लोग घर पे बंद कर लेते हैं हाँ। कि ऐसे बच्चे को बाहर ही ना निकालोगे, लोग फिर कुछ कहेंगे और उससे उनकी मतलब सोच की बात है। हाँ। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उन बच्चों को पूरी मेहनत के साथ रेयर करते हैं हाँ। और वो अच्छे अच्छे मुकामात तक भी एक पहुँचते हैं। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं पोलियो क्या है, क्या मर्ज है, ये कैसे होता है, किस चीज़ से होता है, कहाँ से लगता है? पोलियो एक वायरस है हाँ। जो फीको ओरल रूट यानी कि मुंह के ज़रिए जाता है और हाथों के अंदर जाके वो मल्टीप्लाई होता है। तो मुंह के अंदर कैसे जाता है? हम कुछ क्या खाते हैं? खाने पीने की चीज़ों से। अच्छा। फीको ओरल है, ये एक्चुअली स्टूल में पास होता है। ओह। और वहाँ से कंटेमिनेशन अगर हो, जैसे मक्खियाँ हैं हाँ। वो इधर से बैठ बैठी गई उधर कचरे जाके पे। दूसरी जगह बैठ गई हाँ। और उससे कंटेमिनेट हुआ तो उसके या जरिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हाथ वाथ नहीं धोते, बाथरूम करने के बाद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी, हाथ वाथ धोने का। भाई हमने तो नहीं धोया। जी बिल्कुल। गाँव जैसे गोतों अगर में। बहुत छोटे बच्चे को पोलियो हुआ हो, हाँ। उसके स्टूल में पास हो रहा हो, सफाई का ख्याल नहीं किया तो उससे भी खाने पीने की चीज़ों तक पहुंच सकता है।
Okay. तो मुंह के ज़रिए जाता है आंतों में, फिर वो मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद फिर वहाँ से ब्लड के ज़रिए नर्वस सिस्टम में तो इसका पहुँचता है। मतलब कि जो मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, हम बड़े मजे से ना वो खा रहे होते हैं खाने, तो चना पापड़ी खा ली ठेले वेले नहीं, से, नहीं, 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 वहाँ से उसको जूस बिल्कुल, पी लिया, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहाँ बहुत ख्याल मक्खियाँ करना। बैठ के कुछ भी जरा बहुत छोड़ बहुत सकती बहुत ख्याल करना चाहिए। मैं बहुत छोटी सी एक दो चीज़ें बोल दूँ, अगर हाँ। हम बर्तनों को उल्टा रखें तो मक्खी के बैठने का इम्कान कम हो जाएगा। हाँ। अगर हम खाने की चीज़ों को ढक लें तो मक्खियों के बैठने का इम्कान और कम हो जाएगा। ये बच्चों पे ही असर करेगा या बड़ों पे भी? जैसे अगर आप कह रहे हैं मक्खी वक्खी के बैठने से जो है, आमतौर से ये वायरस जो है वो 5 साल से छोटे बच्चों को मुतासिर तभी तो कहते हैं ना करता है। छोटे बच्चों को ज्यादा घर का खाना खिलाओ, बाहर का नहीं खिलाना तो चाहिए। फिर वो नर्वस सिस्टम में जाता है और उससे बच्चे मफलूज हाय होते हैं, हाय। और कुछ में वो ब्रेन में जाता है और उसके नतीजे में तो फिर बहुत ही सीवियर बहुत ही सिचुएशन severe। होती है और मौत तक वाक़ई हो सकती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आसान अल्फाज में आपने पोलियो के हवाले से हमें समझाया। तो अगर पाकिस्तान को साफ़ करना है इस शर्मिंदगी से, इस बीमारी से, तो आपको सही पाकिस्तानी बनना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। आपके लिए भी अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। तो प्लीज़ अगर आपके पास पोलियो के कतरे पिलाने कोई आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका साथ ऐसे दें कि आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने दें। मैं तो ये शुक्रिया। कहूँगा कि ये जो पोलियो वर्कर आपके पास आ रहे हैं ये रहमत के फरिश्ते हैं, बिल्कुल चूँकि ये आपके बच्चों की सेहत के ज़ामिन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यहाँ मैं अपने प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।